जीवन में जब भी तुम्हारे समस्या आए तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तपस्या में कमी हो गई है, क्योंकि जिसके जीवन में समस्या आती है तो कहीं ना कहीं तपस्या का अभाव खो जाता है। आज की जो कथा का मूल रहेगा वो ब्रह्मा जी तपस्या भी करेंगे और तपस्या से सृष्टि का सृजन भी करेंगे, पर कहीं कहीं बीच में जब तपस्या कम होगी तो ब्रह्मा जी से समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इन दो सूत्रों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, पर निवेदन आपसे बस फिर वही है कि नाम जप करते रहना, क्योंकि अंत में अगर कुछ जाना है तो भगवान का नाम ही साथ में जाना है। धनानि भूमौ पशवास्य गोष्ठी, सब यही पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। देखो, जब हमारा जन्म हुआ तो कपड़े के नाम पे पहले हमें क्या पहनाया गया? लंगोटी। मां ने पुराने कपड़े फाड़ फाड़ करके छोटी छोटी लंगोटी बना दी। लंगोटी में कोई जेब नहीं होता, बचपन में हमारा कोई खर्च भी नहीं होता, इसलिए बिना जेब का कपड़ा पहनाया। थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो हाफ पैंट पहन के जाते हैं, उसमें इतना सा जेब होता है जिसमें 1 का 2 का 5 का 10 का सिक्का बन जाए, क्योंकि बच्चे की जरूरत कितनी है, 1-2 टॉफी तो लेगा, कहीं कोई जमीन गाड़ी मकान तो खरीदेगा नहीं। थोड़े और बड़े हो गए, शादी हुई, घर वालों ने कोट पहना दिया, उसमें बहुत जेब होते हैं। मतलब क्या है? घर वाले कहते बेटा आप कमाओ, इतने जेब कोट में इनको भरो। क्यों? बोले अब घर गृहस्थी का तुम्हें खर्च उठाना पड़ेगा। पर जिस दिन हमने प्राण त्यागे तो एक कोरा कपड़ा उड़ा दिया गया, उसमें भी कोई जेब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां भी कोई कुछ लेके नहीं जाता। तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। बंगला घोड़ा गाड़ी माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल, प्रभु का नाम जप ले। ये समय निरंतर तुम्हें छलने के लिए लगा है, इसलिए कोशिश करो कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाना है। परीक्षित को कल श्राप लग गया, यही कथा सुन रहे थे ना हम लोग, सब कुछ छूट गया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जिंदगी के 50 से 60 से 70 साल धन कमाने में लगा दिया, पूरी जिंदगी तुमने धन कमाया, 60 साल तक दिन रात मेहनत करके संपत्ति इकट्ठी की, पर क्या उस 60 साल की मेहनत की कमाई से आप 60 सेकंड की जिंदगी खरीद सकते हो? बोलो, 60 साल की पसीने की कमाई से क्या तुम 60 सेकंड की जिंदगी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। पर अगर भजन करते रहोगे तो जरूर जिंदगी लंबी हो जाएगी। हां, नाम जप में कोई कमी मत रखो। तुलसी अपने राम खो रीज भजो के खीज, वो खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बन जाए वैसे भगवान का नाम लेते रहो। परीक्षित की पूरी संपत्ति भी काम नहीं आई, पूरी संपत्ति काम नहीं आई। सब कुछ त्याग करके गंगा के घाट पर परीक्षित महाराज बैठ गए। वहां बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पहले से बैठे थे, क्योंकि जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ 2 घटनाएं बड़ी विचित्र घटी उस समय। पहली घटना तो यह घटी कि जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, अच्छा परीक्षित जी महाराज वो भगवत कृपा प्राप्त महात्मा हैं, शायद ऐसा किसी के जीवन में सौभाग्य हुआ हो जो उस परीक्षित को सौभाग्य मिला। कौन सा सौभाग्य? बड़े बड़े संत महात्मा योगी यति तपस्वी हुए जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, पर कब किया? जब इस संसार में आ गए तब, है ना।
पर परीक्षित जी वो भगवत प्राप्त महात्मा हैं कि संसार में ही नहीं आए थे और गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसको गर्भ में ही भगवान मिल गया। संसार में तो बहुत को भगवत प्राप्ति हुई, पर गर्भ में खाली महाराज परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई है। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो रोने लगे, कहां 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 कहां, मतलब वो कहां है जो गर्भ में दिख रहा था, वो कहां है जो मुझे दर्शन देने आया था। सबने खूब कोशिश की कि परीक्षित जी चुप हो जाएं। माता उत्तरा, फिर भी परीक्षित जी चुप नहीं हुए। और जैसे ही दादी द्रौपदी ने परीक्षित महाराज को गोदी में रखा और परीक्षित जी ने रोना बंद कर दिया। सबको बड़ा अचंभा हुआ कि मां की गोदी में रो रहा था और दादी की गोदी में जाके चुप हो गया। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या किया कि द्रौपदी की साड़ी पकड़कर नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से अब मुंह में दाब ली और आंखें बंद करके मानो समाधि में चले गए। अब जब तक द्रौपदी गोदी में लिए रहती तो परीक्षित जी चुप रहते, और जैसे ही द्रौपदी की गोदी से उठते और रोना चालू कर देते। थोड़े से बड़े हो गए महाराज परीक्षित, पर आदत वही, जहां द्रौपदी खड़ी मिले और जाके द्रौपदी की साड़ी पकड़े, मुंह में दबाएं और आंखें बंद कर ली। में किसी और की साड़ी नहीं खाते थे, चबाते थे, सिर्फ द्रौपदी की साड़ी चबाते थे। अब 2-3 साल के बच्चे से कौन पूछे कि क्या करते हो। परीक्षित जी 7-8 वर्ष के हो गए, पर आदत वही की वही। एक दिन द्रौपदी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, मैं जहां खड़ी रहती हूं तू वहीं आ जाता है और मेरी साड़ी पकड़ करके मुंह में दबा के कहां खो जाता है, आज इसका जवाब दो। और परीक्षित जी का जवाब सुना। परीक्षित ने कहा, दादी मैंने गर्भ में सुन रखा था कि एक बार वो बांके बिहारी तुम्हारी साड़ी बन के आए थे, तुम जो भी साड़ी पहनती हो मैं हर साड़ी को चबा करके स्वाद लेता हूं कि वो कौन सी साड़ी है जो कृष्ण बन करके आए थे, मैं उस कृष्ण से मिलना चाहता हूं। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, कुंडली बनवाई और कुंडली बचवाई। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, कुल का नाम रोशन कर देगा। पर महाराज बस एक दिक्कत इसकी कुंडली में है। बोले क्या? बोले जब यह 45 साल का हो जाएगा तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, महाराज इसका कोई उपाय है? ब्राह्मणों ने हंस करके कहा, महाराज चिंता ना करो, जो इनकी रक्षा करने गर्भ में आए थे वही इनकी रक्षा करने गंगा के घाट पर पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, आप काहे की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। प्यारे, एक बार प्रभु को समर्पण करके देखो। समर्पण का मतलब है तपस्या। उसकी तपस्या करके देखो, जीवन की सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। पर दिक्कत यह है कि समस्या आती है सामने से तो हमें दिख जाती है, और तपस्या मतलब कृपा आती है ऊपर से। कृपा कहां से आती है? ऊपर से। और समस्या कहां से आती है? सामने से। तो हमें समस्या तो दिख जाती है पर तपस्या नहीं दिखती है। हमारा ध्यान तपस्या की तरफ हो, समस्या की तरफ ना हो। और जीवन में जब समस्या आती है, अगर तुमने भजन किया है तो कृपा पहले आ जाती है। सीता जी के सामने से समस्या आ रही थी, कौन? रावण आ रहा था कि नहीं आ रहा था अशोक वाटिका में? पर रावण के आने के पहले ही हनुमान जी के रूप में भगवान की तपस्या की कृपा पहले आके वृक्ष पे सिर पे बैठ गई। बैठ गई कि नहीं बैठ गई? तरु पल्लव महरहा लुकाई करो विचार करो का भाई, यही अवसर रावण तहां आवा। तो जब शरणागति का भाव इस जीव के भीतर आ जाता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया, अब हमें कोई चिंता नहीं है अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है, हमारी रक्षा वो करेगा।
श्री राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंचे, उसके पहले 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों? ब्राह्मण देवता जब निकले तो यह बात कानों कान खबर फैल गई। और जब कानों कान खबर फैली कि आज से 45 साल बाद तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को काटेगा और परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पर भगवान पधारेंगे, तो जितने बड़े बड़े साधु संत योगी यति तपस्वी मुनि महात्मा गुफाओं में बैठे थे वो निकल निकल करके गंगा के घाट पे आ गए। क्यों? हमें भगवान मिले चाहे ना मिले, पर परीक्षित के लिए तो पक्का हो गया कि आएंगे, तो उनके साथ साथ हम सबका भी उद्धार हो जाएगा। देखो भैया, चलता तो अकेला इंजन है, पर साथ में दौड़ डिब्बे भी लगाते हैं। अकेला डिब्बा कभी बिना इंजन के स्टेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो इंजन तो एक होता है, पर अगर हम उससे जुड़ जाएं, डिब्बा ही बन जाएं, तो स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। उदाहरण मुन्ना भैया के प्रयास और पुण्य से हम सब डिब्बे जुड़ करके बद्रीनाथ आ गए कि नहीं आ गए? इसीलिए हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि अगर तुम डायरेक्ट भगवान से न जुड़ पाओ तो कोई बात नहीं। अरे मोहन से न जुड़ पाओ तो किसी मोहन के प्यारे से जुड़ जाओ। भगवान से न जुड़ पाओ, भगवान के भक्त से ही जुड़ जाओ, तो कभी ना कभी तुम्हें भी झटका लग ही जाएगा। काय का? भगवान की कृपा का और दर्शन का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी ने करंट की डोरी पकड़ ली हो और तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम्हें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तुमने भले डोरी ना पकड़ी हो, पर जिसने डोरी पकड़ी है उसको ही पकड़ लो तो तुम्हें झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही अगर तुम भगवान के चरण नहीं पकड़ पा रहे हो तो उससे जुड़ जाओ जिसने भगवान के चरण पकड़े हैं, तुम्हें भी झटका लगने लगेंगे, भगवान के भजन के झटके तुम्हें भी लगने लगेंगे। तो सबने विचार किया कि हमें भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित के लिए गंगा के घाट पर आएंगे, परीक्षित के साथ साथ हमें भी उनका दर्शन हो जाएगा। 4 पीढ़ियां बैठी हैं वहां, अब 5वीं आने वाली है। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पहले से बैठे हैं। परीक्षित जी ने जाकर हाथ जोड़ के कह दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? अब किसी भी महात्मा का दिमाग काम नहीं कर रहा है वहां कि 7 दिन में ऐसा कौन सा नियम बता दें कि परीक्षित की मुक्ति हो जाए। क्योंकि अगर वेद में जा रहे तो वेद को 7 दिन में नहीं समझा जा सकता, कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या किया जाए कि परीक्षित की मुक्ति हो जाए? विचार चल ही रहा था। गोस्वामी जी श्री वेदव्यास जी भागवत जी में लिख रहे हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। भागवत जी उम्र कितनी लिखी है? 16 साल, पर सीधा 16 नहीं लिखा, 2 अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल। व्यास जी से पूछा कि सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा, ये 8 का दुआ लगाने की क्या जरूरत थी? व्यास जी कह रहे हैं, सुनो, 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 साल का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकारी। तो तन की और मन की दोनों की आयु श्रीमद् भागवत में लिखी है। अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता। परमहंसों की पंक्ति में प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। परमहंस कौन है? जिनको आत्मज्ञान हो गया। और आत्मज्ञान क्या है? एक बार बुद्ध बैठे थे और एक व्यक्ति आ गया। आत्मज्ञान देखना आप, बुद्ध बैठे थे और एक व्यक्ति आ गया, कहा महाराज हमको आत्मज्ञान करा दो, हमने सुना है आप आत्मज्ञान कराते हो। बुद्ध ने कहा करना है आत्मज्ञान? बोले हां। चर्चा चल ही रही थी, चर्चा चल ही रही थी, इतने में एक मिट्टी निकली। बुद्ध ने कहा इस मिट्टी के पीछे पीछे जाओ
और जब ये लोग शमशान घाट पर मिट्टी रख दें तो तुम इसको इतनी गाली देना मरे हुए व्यक्ति को जितनी तुम जानते हो, लौट के आओ हम आत्मज्ञान करा दें। वो गया और उसने 1000 गालियां दी उस मरे हुए व्यक्ति को। लौट करके आया, कहा अब हमें आत्मज्ञान कराओ। बोले कल आना। वो कल फिर पहुंच गया, बोले अब आत्मज्ञान कराओ। इतने में एक मिट्टी और निकली। बोले इसके पीछे जाओ और जाकर के इसकी इतनी प्रशंसा करना जितनी तुम जानते हो। उसने जाके खूब प्रशंसा की। लौट के आया, बोले अब आत्मज्ञान करा दो। भगवान बुद्ध ने कहा एक बात बताओ, जब तुम कल उस मुर्दे के पीछे गए थे और उसको गाली दी थी, उसको क्रोध आया? बोले नहीं। बोले थोड़ी आंख तो चढ़ाई होगी? बोले नहीं। बोले चेहरा तो लाल हो गया होगा? बोले नहीं। और बोले आज जिस मुर्दे की प्रशंसा करके आए हो उसने कुछ तुम्हें इनाम दिया? बोले नहीं। बोले तो पीठ तो थपथपाई होगी? बोले नहीं। तो बोले बैठने को तो कहा होगा? बोले नहीं। बोले बस यही आत्मज्ञान है। अपने आप को शरीर मानो ही मत। अगर कोई गाली दे जाए तो क्रोध ना आए, और कोई प्रशंसा कर जाए तो अभिमान न आए। इसी का नाम है आत्मज्ञान। जब हम अपने आप को शरीर से ऊपर उठा देंगे तो ये संसार का व्यवहार हमें विचलित नहीं कर पाएगा, संसार के दुख हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, संसार में दुख आते कितनी जगह से हैं? 5। ध्यान से सुनना, छठवां हो तो आप लोग बताना। संसार में दुख 5 जगह से आता है। पहला संपत्ति से। आधे से ज्यादा क्या 99% लोग तो इसीलिए दुखी हैं कि संपत्ति, किसी ने किसी की हड़प ली है, कोई किसी की हड़पना चाहता है, और दुख का मूल कारण क्या है? संपत्ति। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पूरी जिंदगी पैसा करते रहो। जबकि वास्तविकता इस जिंदगी की क्या है? औकात बताएं आप लोगों की क्या है? आप लोगों की ना जाननी हो तो हमारी जान लो। हमारी औकात से अपनी औकात का पता लगा लेना कि जब विपिन बिहारी की ये औकात है तो तुम लोगों की औकात क्या होगी। एक माचिस की तिल्ली, विपिन बिहारी की औकात बता रहा हूं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है मेरी औकात। बताओ, इससे बड़ी किसी की औकात है क्या? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग तुम्हारी मरने पर, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको ना तुम्हारी रहने से कोई फायदा था, ना तुम्हारे मरने से कोई नुकसान है, ना फायदा है, पर रोना पड़ेगा। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, उसमें बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। वो कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। हमारी और आपकी तस्वीर के कोई जाले साफ करने वाला नहीं होगा। और आप लोग बता दो, आपने कितने बुजुर्गों की तस्वीरें संभाल के रखी हैं जो तुम्हारे बच्चे तुम्हें संभाल के रखेंगे? अपन ने रखी 10-20 पीढ़ी की। धीरे धीरे दीवार में जगह कम होती जाएगी और तुम्हारा नंबर कट जाएगा। अब बब्बा ही बब्बा लगा दें तो दीवारें नहीं है इतनी। जितने बब्बा मर चुके हैं उतनी घर में जगह ही नहीं है। जिंदा हो तो जगह ही नहीं है। बोलो, आज घर में जिंदा लोगों को जगह नहीं है, अब मरने वालों की तो छोड़ ही दो। तो भैया पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में चिट्ठी में लिखो जो है पूज्य पिताजी का निधन। करत रहो तुम धन धन धन, और चिट्ठी में लिख जो है निधन। निवेदन, सुखदेव जी पे चर्चा हो रही है कथा के माध्यम से। परमहंस संत हैं, भगवान शिव से कैलाश के शिखर पर माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनने वाले हैं। क्या हुआ, एक समय देव ऋषि नारद पहुंच गए माता पार्वती के पास, और पार्वती जी के पास बैठे। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद बाबा।
पार्वती जी ने कहा गुरुदेव आजकल तो आप घर आते ही नहीं हो। नारद जी ने कहा देवी क्या करें, लोगों ने हमारा बदनाम कर दिया है कि नारद जी जिसके घर में जाएंगे उसके घर में पक्का झगड़ा होगा, तो आजकल हम गृहस्थी के घर जाते ही नहीं हैं, गांव के बाहर बाहर घूमते रहते हैं। पार्वती जी बोली गुरुदेव हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी ने कहा कभी तो हुआ होगा। पार्वती जी बोली हमारा घर देख लो, हमारे घर में उनमें झगड़ा नहीं होता जो जन्म के झगड़ालू हैं। बताओ सर्प और चूहा कभी एक जगह रह सकता है? शिव के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन चूहा है, पर एक ही जगह रहते कि नहीं रहते? शेर और बैल जन्म के दुश्मन है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी भैया। गाय और सिंह कभी एक जगह नहीं रह सकता, पर भोलेनाथ का वाहन बैल है, वृषभ है, और माता का वाहन सिंह है, दोनों एक जगह रहते हैं। अच्छा मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प, तो स्वामी कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और शिव के गले में पड़ा है सर्प, एक ही जगह रहते हैं। कारण वही बात आ गई कि उनके घर में तपस्या है, जिसके घर में तपस्या रहती है उसके घर में समस्या हो ही नहीं सकती है, ये गारंटी की बात है। दूसरा पहलू कथा का ये भी है कि जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होते उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। हाँ, जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों जैसा हो जाता है। शिव जी नारद जी ने कहा देवी कभी तो झगड़ा हुआ होगा, कभी ना कभी तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ होगा। पार्वती बोली वो हमारे इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ते ही नहीं। हाँ, पति और पत्नी को मैंने परसों कहा था कि सूर्य और चंद्र की तरह होना चाहिए। कभी अगर पत्नी क्रोध में है तो पति चंद्रमा बन जाए, और अगर कभी पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी, है ना। और अगर दोनों सूर्य बन जाएं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा हुआ, पत्नी इतने क्रोध में आ गई, इतने क्रोध में आ गई कि कमरे में गई अलमारी, पत्नी को हंसी आ गई और क्या बोली, बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म हो गया साहब, है ना। एक सूर्य एक चंद्रमा रहे, कहने का मतलब यह है। पार्वती जी ने कहा हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं कि कभी हमसे झगड़ा करते ही नहीं। अच्छा एक बात और है, माताएं अगर सम्मान देने पे आ जाएं पतिदेव को, आहा, कभी बुला के देखना, सुनो आई जी, क्या बना दिया तुम्हें 2 मिनट में, आई जी। और अगर गुस्सा में हुए और डब्लू के पापा तुम में नहीं है, 2 कौड़ी की अक्ल, हाँ जा भी कह दे। पार्वती जी बोले नहीं, मेरे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं, कभी झगड़ा करते ही नहीं, मुझसे कभी कुछ छुपाते ही नहीं। नारद जी बोले इतनी बड़ी जिंदगी में कभी तो झगड़ा हुआ होगा, आज तक नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा मन में आज ही होगा, अगर शाम तक हमने झगड़ा ना करवा दिया तो चेला बोलो कि गुरुजी कहां दौड़त मारते रहे। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते थे आप भोले हो। शिव जी बोले फिर? पार्वती बोली आप महाकपटी हो। जब आप ऐसी दवा जानते हो कि जिसमें कभी मरेंगे ही नहीं, तो फिर वो हमें पिला देते, बार बार सिर काटने की जरूरत ही ना रहती। शिव जी बोले दवा पीनी है? बोले हां। चलो तो फिर आज तुम्हें हम वो अमर कथा सुना दें। अमरनाथ की गुफा में ले गए, भगवान शंकर ने पहले डमरू बजाया तो जितने चेतन सृष्टि थी शून्य हो गई। दूसरी डमरू बजाई तो जो जड़ और चेतन दोनों थे वो भी शून्य हो गए। तीसरी डमरू भोलेनाथ ने बजाई नहीं। अच्छा, जब पहली डमरू बजाई तो अमरनाथ की गुफा में एक सुक्की तोती बैठी थी, वो गर्भ से थी। पहली डमरू में उसका गर्भ गिरा, तोती उड़ गई। दूसरी डमरू में अंडा फूट गया और तोता प्रकट हो गया। शिव जी ने तीसरी डमरू बजाई नहीं तो वो वहीं का वहीं बैठा रहा। शिव जी ने कहा देवी हम कथा तो सुनाएंगे पर तुम्हें हुंका भरना होगा। और ऐसा नहीं कि हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है ये, पहले आपको याद होगा हमारी नानी दादी दादा हमको कहानी सुनाते थे। हम लोग पैर दबाते थे, वो
भले अपन से नहीं बनते थे, पर धीरे धीरे दादा के पैर दबा रहे हैं, दादी के पैर दबा रहे हो, दादी कोई ना कोई कहानी सुना रही। आजकल ये परंपराएं सब बंद हो गई। अब दादा दादी की गलती नहीं है, आज के बच्चे कार्टून देख रहे हैं। तो बच्चे कम हैं, कार्टून ज्यादा हैं। बच्चे कम, कार्टून ज्यादा। अच्छे अच्छे पैसा वालों के लड़का 10,000 को ब्रांडेड जींस खरीद के उतनी घुटना पे पटा लेते। फटे कपड़ों को फैशन है। पहले जिसको अपनी बुंदेली भाषा में कहते दाल उदुर घेर गाओ, फटे कपड़ा मतलब दरिद्रता घेरेगी। आजकल फटे कपड़ा पहनना फैशन बन गया। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे कपड़े भी कम होते जा रहे हैं। बात बहुत कड़वी है। जैसे जैसे हम पैसे वाले होते हैं, वैसे वैसे हमारे कपड़े कम होते जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? हम तो सबसे पहले उन मां बाप को धिक्कारते हैं कि सिर पटक के मर जाओ। तुम्हें खुद शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं? मर जाओ सिर पटक के। अपने घर से ये बनाओ। घर से नहीं निकलने दोगे तो दूसरी बार कम कपड़े पहनने की ताकत नहीं करेंगे बच्चे। पर इस फैशन के युग में क्या हो गया साहब? कहां व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई? किस तरफ दौड़ रहा है ये व्यक्ति? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे कम, कार्टून ज्यादा हैं आज के। और एक बात और हमारी सुन लो आज, अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बनाना, अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बनाना कि वो मां बाप को ही नालायक समझने लगे। इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे, वो तुम्हें मूर्ख समझने लगे। कोई मतलब नहीं है ऐसे बच्चों का। तो हुंका भरने की परंपरा थी। और ऐसा भी नहीं कि ये खाली अपने बुंदेलखंडी बात हो। शास्त्रों में, पुराणों में कथाएं आती हैं हुंका भरने की। हमारे लल्ला 4 साल के थे। एक दिन नींद नहीं आ रही थी। उठ करके मैया को जगाया, रही मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा ने कहा, कन्हैया तो हम तुम्हें एक किस्सा सुनाएं, किस्सा। तो भगवान ने गोदी में सिर रख लिया, मैया थपकी दे रही है और अपने लल्ला को किस्सा सुना रही है, कहानी। कन्हैया हुंका भर रहे हैं भगवान। अरे कन्हैया, त्रेता में एक राजा दशरथ हुए। भगवान बोले हूं। कन्हैया, उनके यहां 4 लड़के हुए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, उनके जो बड़े पुत्र थे वो साक्षात परमात्मा श्री राम थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, जब वो 15 साल के हुए, भगवान बोले हूं, तो एक विश्वामित्र नाम के महात्मा आए और उनको ले गए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दी जिनका नाम था सीता। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि भगवान को कृष्ण लीला में भगवान को दुल्हैया का बड़ा शौक था कि हमें दुल्हैया मिल जाए, दुल्हैया मिल जाए। अच्छा, यशोदा जी को कोई काम कराना होता तो एक ही प्रलोभन देती थी भगवान को, कन्हैया फला काम कर दे, हम तुझे कल दुल्हैया मंगवा देंगे। और भगवान काम कर देते, क्योंकि दुल्हैया का शौक था। एक दिन क्या हुआ कि यशोदा की जेठानी आ गई। यशोदा ने कन्हैया को बुलाया, लल्ला, हाँ मैया, जा तेरी बड़ी मां आई है, पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊहू। अब बाल हट तो बाल हटो थे, पढ़ ले कन्हैया पांव। ऊहू। कन्हैया तुरे हाथ जोड़ रहा है, पांव पड़े आओ। ऊहू। चलो जा कन्हैया, जिठानी है इतना मुंह चलाएगी बाद में कि बच्चों को संस्कार नहीं दिए, पैर पड़ना नहीं सिखाया, लाख बातें करेगी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं लल्ला, चला जा पांव पढ़ ले। भगवान बोले ऊहू। अब तो लग गई रटन। यशोदा जी बोली, कन्हैया हम तुम्हें मक्खन देंगे। भगवान बोले वो तो हम खुद उठा के खा लेते हैं। तो हम तुझे पैसा देंगे बाजार को। भगवान बोले वो तो हमारे बाबा दे देते हैं, मतलब तू पांव नहीं पड़ेगा। भगवान बोले नहीं। तो यशोदा बोली, कन्हैया तुझे पता है क्या, ये तेरी जो बड़ी मां है ना, बहुत भजन करती है, और जिसको आशीर्वाद दे दे, इसका आशीर्वाद कभी आज तक खाली नहीं गया। अगर तेरी मां ने तुझे खुश होकर आशीर्वाद दे दिया तो शाम तक तेरी दुल्हैया आ जाएगी। आप तो भगवान दुल्हैया का नाम सुन के जहां खड़े थे सीधा मगर की तरह खिसके, जाके बड़ी मां के चरणों में सिर रख दिया और पैर पकड़ लिए। बड़ी मां इतनी खुश हुई कि धन्यरी यशोदा, क्या संस्कार दिए हैं बच्चों को। बताओ, लेट के पैर पड़ रहा है। आजकल तो लोग पैर छूते ही नहीं।
घुटना, इतने हाथ लगत है, लगत है। अगर चरण छुओगे तो आचरण मिलेंगे, मां बाप के चरण छुओगे तो आचरण मिलेंगे, क्योंकि पांव के अंगूठे से ऊर्जा का स्खलन होता है। अगर तुमने पांव छुए तो आशीर्वाद मिलेगा, उनके आचरण मिलेंगे। अब बुजुर्गों के घुटनों में होता है गठुआवाद। अब जब तुम घुटने छूते रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? गठुआवाद मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अब ध्यान रखना, पैर भी छूना तो चरणों ही के छूना, वरना नाटक करना नहीं, बिल्कुल कोई नाटक की जरूरत नहीं है। मैया इतनी खुश भई, बड़ी मां इतनी खुश भई, और खुशी में आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया जा, ए तोरे हजारों ब्याह होए, ए तोरे हजारों ब्याह होए। ऐसो आशीर्वाद घलो बड़ी मम्मी को कि 16,108 ब्याह भाई। बड़ी मम्मी ने कह दी थी हजारों ब्याह हुए खुशी में, सुबह हजारों ही विवाह भाई ठाकुर जी के। यशोदा जी कहानी सुना रहे हैं। कन्हैया जब वो लौट के आए, उनकी एक माथी कह कही, उनने उनको वनवास भेज दिया। भगवान थोड़ा मनोदास करके बोले हूं अरे कन्हैया। जब वो पंचवटी में पहुंचे तो एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा किशोरी जी का हरण करके ले गया। और जो इतनी कही, भगवान गोदी में तो सो ही रहे थे, उछट के खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी ने कान पकड़ो, बोले दारी के हम कहानियां सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे दाऊ, दाऊ को जगाओ, दाऊ उठिए जो पागल होगा। कह रहा हम राम हैं। और जो बलराम ने राम सुनी सुन को भी याद आ गई, बोले मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली हे भगवान, सब देवता हमारे घर में पैदा हो गए, जो राम जो लक्ष्मण, एक बापा है सो कहे हम दशरथ। कन्हैया हम समझ गए। बोले क्या? तू है काला और ये दाऊ है गोरा। आज गांव में कहीं राम लीला हुई होगी तो तुझे बना दिया होगा राम और इसे बनाया होगा लक्ष्मण, क्योंकि ये गोरा है दाऊ। तो तुम लोग वहां से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारे भूत अभी तक नहीं उतर रहे। ये हुंकार भरने की परंपरा हमारे यहां है। अब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। पार्वती जी बड़े भाव से सुनती नहीं। 9वें स्कंद में भागवत जी की कथा आई और 9वें स्कंद में चंद्रवंश, सूर्य वंश और राजाओं का वंश वर्णन है। पार्वती जी की नींद लग गई। अब आजकल लोग एक तर्क देते हैं कि पंडित जी लोग बीच में कुछ चुटकली छोड़ देते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, शिव जी से अच्छा वक्ता तो हो नहीं सकता दुनिया में, और पार्वती से अच्छी श्रोता नहीं हो सकती। पर शिव जी ने कथा ही कथा करी, सो पार्वती सो गई। अब एक आदमी मार जे, जब पार्वती नहीं झेल पाई कथा ही कथा, और जो कछु ये में लिखो है कम सीधो सीधो हम पढ़ दे में, तो शायद ही है जी पंडित भी दे रहे हैं बेचारे हमारे सकोच में, जे कहाँ जे भक्के हैं, वो 5-6 जी संगीत बारे, बाकी जो नहीं आ रहा है वो नहीं खाई तुम्हारे हो जाओ कि आरती में ही चल भी आप सब जने। श्री सीताराम जी महाराज की। देखो सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत बहुत जरूरी होता है। अगर सिद्धांत को समझना है तो दृष्टांत तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए बीच बीच में कुछ यहां वहां की बातें मिला करके और भगवान की कथा आपके हृदय तक भेज दी जाती है। 10वें स्कंद में जैसे ही भगवान का जन्म हुआ और जयकारा लगाया गया, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। बोले भोलेनाथ उस राजा के लड़के का क्या नाम था? शिव जी बोले वो तो शाम की कथा थी, और अब तो रात के 12 बज गए, हमने जन्म करा दिया। हाथ जोड़कर कहा हमें क्षमा कर दो, हमारी नींद लग गई। तो हुंका कौन भर रहा था? भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह यहीं बद्रीनाथ में शाम प्राय आश्रम वेदव्यास जी के यहां उनकी पत्नी देवी बिटिका जमहाई ली, तोता प्रवेश कर गया गर्भ में। त्रिशूल लौट गया। शिव जी से कहा कि वो तो व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चले गए। तो शिव जी भी उतर आए कैलाश से। व्यास जी बैठे ही थे, राम राम हुई।
व्यास जी बोले कि भोलेनाथ सुबह सुबह शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसने लगे। शिव जी बोले हम तुमको चोरी सुना रहे दुख और तुम हंस रहे। तो बोले पहले ये बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारा घर कहां है जहां चोरी हुई। और दूसरी बात ये बताओ कि तुम्हारे घर में चोरी करके किसी को मरना है क्या? बताओ शिव जी के घर में कोई चोरी करेगा? मान के चलो यहां किसी मैया का कान का झुमका गिर जाए तो बगल वाली दाब ले वह भूल जाए कि हम बद्रीनाथ आए हैं। हाँ, फिर वह जा सोचे कि मुन्ना भैया को जब फल मिले जब मिले है हमें मिल गाओ मनो कि ये जी मुझे तो फल गई थी कथा जा, अरे 40-50 हजार को कान को बाला मिल गाओ। पर अगर शिव जी के कान का एक झुमका किसी गद्दे में हिल जाए कौन उठाएगा? एक झुमका, एक बिच्छू, किसी की चैन गिर जाए तो कोई भी उठा ले। हम चैलेंज करते हैं शिव जी की चैन इस परमार्थ ट्रस्ट आश्रम में इस बीच मैदान में डाल दो, अगर कोई हाथ लगा दे तो। क्योंकि इतनी खतरनाक चैन है कि जिसके घर में आ जाए वो घर बेचैन, और 1-2 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। अच्छा एक बात और देखना, आदमी अगर गले में सोने की चैन पहन ले तो बटन के बाहर निकाल लेता है, आधी दिखे, है ना। अब दूसरी बात ये देखना, जिसके गले में जितनी मोटी सोने की चैन वो उतना ही बेचैन। बिल्कुल गारंटी है, जितनी मोटी चैन पहने हुई वो अंदर से उतना ही बेचैन कहा हो। हाँ, अगर सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर में रहोगे, और अगर तुलसी की माला उठा लोगे तो माखन चोर की नजर में आ जाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसकी नजर में रहना चाहते हो, चोर की कि माखन चोर की। व्यास जी ने कहा क्या चोरी हो गया? बोले मेरी अमर कथा। बोले उसका प्रभाव क्या है? बोले अमर कथा का यह प्रभाव है, जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। शिव जी के हाथ जोड़े व्यास जी ने बोले जय हो दादा, वास्तव में भोले ही हो। क्यों? एक तो कह रहे हो कि जो अमर कथा सुन ले वो मरेगा नहीं, और तुम उस तोते को मारने आ गए वो मर जाएगा। और शिव जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि अब वो मरने वाला नहीं है। 12 साल हो गए, भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी प्रकृति का नियम बिगड़ रहा है, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। गर्भ में बैठे बैठे श्री सुखदेव जी ने भगवान से कहा मैं गर्भ से बाहर सिर्फ एक शर्त पे आऊंगा। बोले क्या? बोले आपकी माया मेरे पीछे नहीं पड़ेगी, आपकी माया का पर्दा मेरे आगे नहीं आएगा कभी। भगवान ने कहा आ जाओ, हम वचन देते हैं कि हमारी माया कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। देखो एक बात और है, माया है छाया, ठीक। अब तुम माया को कितना भी पकड़ना चाहो वो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपने पति के पास जाएगी, और मायापति कौन है? बद्री विशाल लक्ष्मी नारायण है। तुम कितना भी इकट्ठा कर लो पर वो जाएगी पति के पास, परमात्मा के पास। इसलिए माया के पीछे मत पड़ो। अच्छा, गलती अपन ये करते हैं कि अपन माया के ज्यादा गुलाम हैं और भगवान को भूल गए। अच्छा, एक उदाहरण से बात समझना, जैसे तुम लोगों की ससुराल से कोई शादी हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, और तुम्हारी ससुराल से एक चिट्ठी आवे और उसमें नाम लिखा हो पत्नी का, तुम्हारा लिखा ना हो। तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आवे और नाम लिखा हो पत्नी का, क्या तुम जाओगे? बताओ, जाओगे? नहीं जाओगे। अब चिट्ठी आई हो तुम्हारे नाम से, और अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो बच्चों से, बीवी पत्नी से कह देते हो कि तुम लोग हो आओ, हम नहीं जा पा रहे। अब बुलाना हमें, हम लक्ष्मी के नाम की चिट्ठी डाल रहे हैं तो ना तो लक्ष्मी आ रही, पति ना चाहे तो पत्नी जा सकती है? अरे आप तो चिट्ठी सीधी नारायण के नाम की डालो, नारायण अगर कहीं व्यस्त होंगे तो लक्ष्मी को तो भेज ही देंगे कि जब तक हम नहीं आ रहे तब तक इसका काम ठीक ठाक चलता रहे। तो नारायण के नाम का पत्र लिखो, पर हम लोग तो लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं और वो कभी हमारी हो नहीं सकती। और ना मानो, कल अगर धूप हो तो एक काम करके देखना, जिस तरफ से सूर्य उदय हो उस तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? सामने आ जाएगी कि नहीं आएगी? अब तुम जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ना, अपनी छाया को पकड़ के बता देना बस। तुम जितना तेज दौड़ पाओ, सूर्य को पीठ करके खड़े होना और अपनी छाया को पकड़ के बताना। और परसों फिर एक काम करना,
सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होना, तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? पीछे। अब तुम कितना भी भगो, क्या छाया तुम्हें छोड़ेगी? ऐसे ही भगवान की तरफ मुंह करके खड़े रहो, ये छाया माया तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। और अगर भगवान को पीठ बता दी तो तुम कितना भी इस माया को पकड़ना चाहो, ये माया को कभी तुम पकड़ नहीं सकते हो। मर जाओगे पर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने यह वचन लिया कि संसार में आए तो आपकी माया मुझे मोहित न करे। जन्म लेकर जंगल में चले गए, लौट करके आए और महाराज जनक से वेद वेदांत, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन की शिक्षा लेकर व्यास जी से श्रीमद् भागवत की कथा को पढ़ करके ले करके, और आज वही सुखदेव जी सुखताल में गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं। जिस गांव से निकल जाते हैं ना सुखदेव जी, 2 अंगुल की कोपीन मात्र लंगोट लगाए हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, और सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। एक गांव से निकले 10-25 लोग पीछे पड़ गए, नंगा बाबा नंगा बाबा, पर सुखदेव जी तो अपने आनंद में चले जा रहे। और जब गंगा के घाट पर पहुंचे तो बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा उठ करके खड़े हो गए। क्यों? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथई विचो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, पर शास्त्र कहता है बड़ा वो है जो ज्ञान में और भगवान के भजन में बड़ा है, उसको बड़ा माना जाता है। धन से बड़ा कोई नहीं, बल से, उम्र में, पर जो ज्ञान में बड़ा है। बड़े बड़े महात्मा खड़े हो गए 16 साल के सुखदेव जी के लाने। कौन कौन? सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे हैं गंगा के घाट सुखताल में, श्री वेदव्यास। सुखदेव जी के बब्बा भी बैठे हैं। सुखदेव जी के बब्बा कौन है? महर्षि पाराशर। अजा भी बैठे। कौन? महर्षि शक्ति। और पराजय भी बैठे, महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के वेदव्यास, और वेदव्यास के श्री सुखदेव भगवान। सब उठ करके खड़े हो गए। अब परीक्षित जी ने तो तुरंत अपनी बात रख दी। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। वहां जो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, सुखदेव जी से जब प्रश्न किया परीक्षित ने, तो परीक्षित से कहा, परीक्षित इतने बड़े संत आए, न तुमने तिलक लगाया, न चरण धुलवाए, न आरती उतारी, और सीधी अपनी बात रख दी। परीक्षित जी कह रहे हैं, सुनो, जीवन में जब ऐसे संत मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो। उनसे तो ये पूछ लो कि हमारा भगवान के भजन में मन नहीं लगता तो हम क्या करें, कैसे ठाकुर जी हमारे बन जाएं, कैसे हम ठाकुर जी के बन जाएं। अब दुनिया की बातें अगर पूछत रहे, श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, ध्यान से सुनियो आज के आदमी की हालत। अपने मठ में बैठे थे, एक व्यक्ति गया और उनके पांव पकड़ के रोने लगा। बोले, महाराज हम कब से तुमसे जुड़े हैं और हमारे तो बाल बच्चों नहीं हैं, कछु तो कृपा करो। रामानंदाचार्य जी बोले कि सुनो भैया, हम बाल बच्चे देवे बाबा भाई नहीं हैं, जब हमारे नहीं भाई, हमारे ब्याह नहीं करो तो हम कहे खो, हम तो भजन खो बाबा भाई हैं, सो में भजन करन दो। और जहां बाबा जी हरे ये चक्कर में फंसे, बहुत ध्यान से सुनियो, सोई सीताराम भाई। हाँ, एक बाबा जी मरन लगे, ध्यान से सुनियो बात, बाबा कैसे बिदत है। फिर एक बाबा जी मरन लगे, उन्हें अपने चेला को बुलाओ। अब बोले, बेटा हम अंतिम उपदेश ले लो। बोले का? बोले जिंदगी में सब गलती करियो पर बिलैया ने पा लियो। अब बाबा जी मर गए। अब चेला पूछ ही नहीं पाओ कि बिलैया काय ने पा लियो। बाबा जी की तेरही बेरही करी सब व्यवस्थित। उसने सोचा यार हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, पर हमने कहूं लिखो नहीं देखो कि बिलैया ने पालो। कुत्तों को तो लिखो है, पर बिलैया को कहूं नहीं लिखो। बड़े बड़े संत महात्माओं के पास गया वो ब्रह्मचारी बालक, आप लोगों ने किसी शास्त्र में पढ़ा कि बिल्ली मत पालो? बोले नहीं। परेशान हो गया। अब उसने सोचा गुरुजी होते तो पूछ लेते गुरुजी से, अब गुरुजी नहीं है तो क्या पूछें। तो बहुत बूढ़े बाबा जी मिल गए। उसने सोचा इनसे और पूछ लें, अगर समाधान हो रहा हो तो ठीक ना, हम बात ही खत्म कर दें। कभी कभी किसी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता, और ऐसे प्रश्न को खत्म ही कर दो चाहिए। अब जैसे आजकल आदमी एक प्रश्न करता कि महाराज पहले मुर्गी भाई के अंडा, अपन का अंडा तो बोले फिर मुर्गी कहां से आई, अपन का मुर्गी भाई तो फिर अंडा कहां से आओ। अब देखो तुम कहां तक ले हो। अब आदमी प्रश्न करत हैं कि पहले बीज बाऊ के वृक्ष, का से बीज में से वृक्ष न करत, वो वृक्ष में से बीज न करत। अब तुम का कहो कि पहले का भाव, तो बताओ को उत्तर का है कि पहले बीज भाव
कि वृक्ष, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका कोई उत्तर होता ही नहीं, पर आज हम इसका उत्तर देंगे आपको कि पहले बीज भाव के वृक्ष भाव। अभी हम जब सृष्टि की उत्पत्ति की कथा बोलेंगे तो उसने विचार किया कि हम इनसे और पूछ लें, अगर उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। जाके प्रणाम किया, बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हमारे गुरुजी मरते वक्त हमसे कह गए कि बिल्ली न पालियो, ऐसा क्या कहीं कोई शास्त्र में विधान है? बाबा जी बोले बैठो बेटा, हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए थे कि बिल्ली नहीं पालना। बोले सुनाओ। बोले बेटा, हम और तुम्हारे गुरुजी एक ही गुरु के चेले थे। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प लिया था कि जीवन में कुछ संचय नहीं करेंगे, सिर्फ भजन करेंगे। साधु के पास एक लंगोटी और पेट भरने के लिए रोटी, ये होना चाहिए। एक लंगोटी और पेट भरने के लिए रोटी। और कबीरदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि अब भगवान तुमसे रूठ गए हैं, क्योंकि भगवान का एक और संकल्प है। भगवान कहते हैं जैसे मैं मिलता हूं, मैं उसे कुछ नहीं देता, और जिसे सब कुछ दे देता हूं उसे मैं नहीं मिलता हूं। या तो माया मिलेगी या राम मिलेंगे। तो बोले बेटा, हमने और तुम्हारे गुरुजी ने एक साथ दीक्षा ली, एक साथ पूजन पाठ किया, भजन किया। हम इस जंगल में, तुम्हारे गुरुजी उस जंगल में, पर तुम्हारे गुरुजी ने गलती कर दी कि संसार से मिलना चालू कर दिया। लोग बैठने आने लगे। तुम्हारे गुरुजी ने एक झुपड़िया बनाई थी वहां, तो एक दिन 10-20 लोग बैठे थे। बाबा जी बोले भैया हम बहुत परेशान हैं। बोले काहे? बोले 2 लंगोटी हैं, सो एक चूहा खा लेत, सूख भी डालत धोकर सो चूहा काट देत। अब दुनिया वाले तो दुनिया वाले हैं। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली आश्रम में रहेगी तो चूहा लंगोट नहीं काटेंगे। बाबा जी ने सोच विचार के बोले ठीक है, तो ले आना गांव में से एक बिल्ली, यहां हम रख लेंगे। अब बिल्ली ले आए। दिन भर तो बिल्ली रही, शाम को बोली बाबा जी हम जा रहे। बोले क्यों? बोले वरना हमें दूध लाओ। अब बाबा जी ने सोचा अब क्या करें, तो उठाया कमंडल, बगल में गांव था तो दूध मांगने चले गए। 2-3 दिन तो लोगों ने दिया। एक दिन वही 4-5 लोग आए, बोले बाबा जी अब ऐसे तुम्हें रोज रोज कौन दूध देगा, तुम एक काम करो कि भैंसिया रख लो। बाबा जी एक भैंसिया ले आए। अब 2-4 दिन तो इसके यहां से चारा काटे, उसके यहां से। एक दिन गांव के लोग बोले कि बाबा जी अब ऐसा कब तक तुम्हें चारा कटवाएंगे, तुम एक काम करो 2-3 एकड़ खेती कर लो जंगल में। बाबा जी ने माला रखी एक तरफ और खेती में लग गए। अब दिन भर गोबर करें भैंस को, खेती करें। एक दिन 4-5 लोग आए, बोले बाबा जी तुम तो बहुत परेशान रहते हो। बोले फिर? बोले तुम एक काम करो बाबा जी, तैसे बगल के गांव में हमारे एक विधवा रहे थे, वो को नैया को सुने हो तो आश्रम में बनी थे, आश्रम को काम करत रहे, 4 रोटी खात रहे। बाबा जी बोले ठीक है ले वाले आओ। अब्बा महिला काम भी करे और बीच बीच में बाबा जी के हाथ पांव भी दबा देवे। एक दिन गांव के लोग बोले कि गुरुजी क्षेत्र में चर्चा ठीक नहीं है, नहीं हुए तो तुम इसमें ब्याह न कर ली। सो बाबा जी ने ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए। एक दिन माला दिखा गई डरी, सो खबर आ गई कि ने बिलज्जा पोसते और न दूध मंगावे जाते, न दूध मंगावे जाते, न भैंस लेते, न भैंस लेते, न चारों काटवे जाते, न चारों काटवे जाते, न जब खेती होती, न खेती होती, न जब बाई आउती, और न बाई आउती न बवाल में फंसते। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई बिलज्जा ले आके। सुबह ऐसे कह गए कि सब करियो पर जिंदगी में बिलज्जा न पालियो। ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली है कामना। बे बाबा जी और को नहीं तुम रहे बैठे, नहीं तुम बहुत हंस रहे हो, तुम यहाँ पे बाबा जी। हाँ हीरा सो भजन करते, अब कई बस लड़का को ब्याह और करते हैं, फिर तो हम मुक्त, फिर नाती होगा कहीं काय कहीं आप रहता ही नहीं हम बिना। आप कहा हम कहीं मंदिर जा ही नहीं पाए, रहता ही नहीं हम बिना। नाती होगा तना बड़ो होगा, आपके कहा आप कहीं देखो लड़का को टेम ने बहू को में स्कूल छोड़ के जाने पड़ा था। सो एक बिलज्जा पाले नहीं रही और दूसरी खड़ी हो जाती। ये कामना ही जीवन में हमें भगवान से दूर करती है। कामना हमारी जुड़े तो भगवान से जुड़ जाए। तो श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया बात अपने हते कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि जीवन में कोई संत मिले तो उससे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो, भगवान की चर्चा कर लो, भगवत चर्चा कर लो, जैसे बन जाए।
भगवत चर्चा करो, भगवान के नाम की चर्चा करो कि ठाकुर जी हमें कैसे मिलेंगे। कथा में कहा याद है, रामानंदाचार्य जी अपने मंदिर में बैठे हैं और एक आदमी आ गया, कैसे आ गई थी वह कथा, हमारे पास बाल बच्चों नहीं है देव। रामानंदाचार्य जी बोले भीतर चले जा। भगवान बैठे, सुनको सुनाइयो जी बात है। वो गौ सो भगवान के सामने उसने लाख सुनाई, हम दिन रात भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, हमें तुमने बाल बच्चों नहीं दो। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टेम, इतने में हाँ भैया तुम तना खिसक और यहां लगे मेहमान। हाँ बज गए 4:30 सुजी हो रहे अब इकट्ठे होने लगे भंडारे को। हाँ बिल्कुल 4:30 बजे। अब उनने जानी कि आधा घंटा तो अपन कथा झील ही ले अभी। बैठ जाओ इन्होंने विशेष जगह बनाओ। हाँ जी 4:30 बजे के बाद जितने आ रहे हैं जी विशेष अतिथि आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रामानंदाचार्य जी का समय हुआ उठकर चलने का, तो 10-20 चेला उनके साथ चल दिए। अच्छा वो आदमी भी चल दिया जो संतान मांगने आया था। चलते चलते रामानंदाचार्य जी रोड पे चले जा रहे थे और उनको हंसी आ गई। एक शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुवर भगवान आप हंसे क्यों? क्योंकि संत के मुस्कुराने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। बोले हंसे क्यों? बोले नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हंसी आ गई। बोले गुरुदेव अगर हमारा अपराध क्षमा हुए तो हमें बताओ कि आप हंसी का है। रामानंदाचार्य जी बगल में इशारों करके बोले थे देखो। बोले कहा एक सुंगरिया दौड़ जा रही थी रे, रुके 10-12 बाल बच्चे पीछे पीछे दौड़ लगाए थे। बोले हमें सुंगरिया को देख के हंसी आ गई। बोले का है? बोले सुंगरिया कौन मंदिर गई थी जे के पीछे 12-12 कर बना। आदमी भगवान से वो चीज मांगता है जो कुकर सुकर को सहज में प्राप्त हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा आप तो ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना है। उस सुखदेव जी इतने प्रसन्न भय परीक्षित की बात से और तुरंत कथा चालू हो गई कि पर्याने से ते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादि सुयापरा। परीक्षित तूने सारे संसार का प्रश्न पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा संसार है ये मरणासन है। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमाई पे हो। है कछु जरूरी कि तुम मनुष्य बन गए सो करोड़ों कमाई ले हो। मनुष्य को जन्म भाव है, जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख गए हो। है गारंटी कि मनुष्य बन गए सो बिल्कुल फाइनल माइनल जो कछु हो तो वो कर ले हो। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे के नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। है गारंटी के आदमी बन गए तो ब्याह हो जाए। है तुम्हारा की तो छोड़ दे यार, ये देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव। तुम्हारे कौन गिनती में लग रहा है जब उनके ब्याह नहीं भाई। देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके ब्याह नहीं भाई, कई राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके ब्याह नहीं भाई। तो उनकी किस्मत अलग थी कि एक के पति नहीं बने राष्ट्र के पति बन गए। सुबह ऐसी किस्मत सबकी थोड़ी है। मनुष्य का जन्म मिला पैसा कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का जन्म मिला नाम कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का जन्म मिला शादी होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो मरोगे जरूरी, ये 100% गारंटी है। बोलो ऐसा है कोई जिसका जन्म हुआ है और वो मरे ना? तो मरिया मानस बरियानेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित तूने सारे संसार की भलाई का प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, पर अपनी हालत ऐसी है। एक डाल पर उल्लू बैठा था और उसी समय आ गई बिल्ली। अब बिल्ली को देख के उल्लू ने आंखें बंद कर लें और उन्हें मन में सोच ली कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ उल्लू की आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी। ऐसा ही वे उल्लू आए अपन सोचा था हमें मरने ही नहीं हमें मरने ही नहीं, हमें मरने ही नहीं। तुम्हारे सोचने से ऐसा हो जाएगा कि तुम मरोगे नहीं, मौत तो निश्चित है। अच्छा एक बात और है, जो चीज जितनी बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और जब घटती है तो घटती जाती है। पर जिंदगी एक ऐसा खेल है प्यारे कि मैं घटवे और बढ़वे को काम बिल्कुल बराबरी से चल रहा है। जितनी उम्र बढ़ रही उतनी तुरंत घट रही। अच्छा मौत निश्चित है क्या है और अनिश्चित भी है, पता नहीं है कब आ है। बोलो किसी को पता है कब आएगी? मौत निश्चित है आएगी, अनिश्चित है कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। अपन आजकल जन्मदिन मनाने लगे है ना, केक काट के।
अच्छा, इतनी तो झूठी बोला थे आदमी जन्मदिन के दिन के सांप आंधे कर देते। जन्मदिन के दिन से ज्यादा झूठ दुनिया में कोई बोल ही नहीं सके। क्या कहते हो तुम लोग? तुम जियो हजारों साल। जियो है आज तक कोई 1000 साल? बता, जब बिल्कुल सत्य झूठ आए कि तुम जियो हजारों साल, जियो आज तक को। अब दूसरी झूठी देखो, जा तो बहुत कम है, कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे घर फैक्ट्री लग गई कैलेंडर बनावे की, 365 से आज तक 366 दिन भाई कमाऊं, वो तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार, तुम्हें बनाने लगे कैलेंडर। 365 ही दिन रहे हैं और उतना ही जी हो जितने तुम्हें जीने हैं। ये से ना पूरी दुनिया ने खक जाएगा तुम जियो हजारों साल, हो का रहा उसे। तैयारी जन्मदिन की मत करो, तैयारी करनी है तो प्यारे मौत की करो। तुम्हारी मौत भी ऐसी हो कि हर आदमी की आंख में आंसू हो, सदियों तक तुम्हें याद किया जाए तुम्हारी मौत को। मौत हो तो फिर भगत सिंह जैसी हो, मौत हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसी हो, मौत ऐसी हो जाए आए मौत की तैयारी। आज शायद है भगत सिंह का जन्मदिन है क्या? है? आज है उसका जन्मदिन मनाया गया हो चाहे ना हो, पर उसकी शहादत को आज पूरा देश सलाम ठोकता है। मौत हो तो ऐसी हो भगत सिंह जैसी। जब भगत सिंह को फांसी हुई, ब्रिटिश काल था, जज ने मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी भगत सिंह से, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भगत ने कहा, मैं भारत माता के माथे में तिलक बन जाऊं लहू का, उसके पहले जन्म देने वाली माता से मिलना चाहता हूं 1 मिनट को। उसी कारागार में भगत सिंह की माता को बुलाया गया। भगत सिंह खड़े हैं, चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं है, मौत निश्चित हो चुकी है, घंटे 2 घंटे बाद फांसी के फंदे पे झूलना है, पर चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। पर जब भगत सिंह की मां आई तो आंखों में तर आंसू बहने लगे। बेटा भगत ने कहा, मां अगर मैं ऐसा जानता कि तेरे आंसू भगत के रास्ते को कमजोर करेंगे तो शायद मैं तुझसे मिलता नहीं। भगत सिंह की मां ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आंसू पोंछकर कहा, है भगत तू क्या सोच रहा है रे? तेरी मां इतनी कमजोर है कि तेरी मौत पे रोएगी? अरे मुझे तो खुशी है बेटा तेरी मौत की, दुनिया की पहली मां हूं जिसे बच्चे के मौत की खुशी है। तो भगत ने कहा, मां फिर आंखों में आंसू क्यों हैं? वो जवाब सुनना। भगत की मां ने कहा, भगत आज मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे एक बेटा क्यों दिया। आज अगर मेरे पास 10 बेटे भी होते तो मैं फांसी के फंदे पे झुला देती और भारत मां की बेड़ियों से उनको मुक्त करा देती। आज मैं धन्य हो गई तेरे जैसा बेटा पाकर, बस इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास सिर्फ एक बेटा है। तो जन्म उत्सव मना पाओ चाहे ना मना पाओ, पर हमारी मौत हमारा उत्सव होनी चाहिए। हमारे जाने के बाद हर व्यक्ति अगर 200 लोग ये कह दें कि थोड़ा और रुक जाते तो न जाने समाज का क्या भला हो जाता, राष्ट्र का क्या भला हो जाता। वो तुम्हारे मरने पे अगर कोई ये कह दे कि चलो ठीक है, वो तो एक दिन सब खो जाने, जो दिन तुम्हारी मौत पे आदमी जाके मैं कि एक दिन सब खो जाने, समझ लियो तुम्हारी मौत इंसान जैसी नहीं हुई है, हमारी मौत कुत्तों जैसी हुई है, जानवरों जैसी। ऐसे तो रोज कुत्ते मर रहे हैं, ऐसे हम लोग मर जाएंगे एक दिन। ऐसे तो जानवर मर रहे हैं, ऐसे ही हम मर जाएंगे। पर प्यारे हमारी मौत हमारा उत्सव बन जाए, हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें कि कोई आया था। आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जिस दिन यहां से जाओ तो ऐसे जाना कि फिर बार बार आना बाकी ना रहे। इसी तन से मुक्त हो जाना, इस संसार के माया मोह जंजाल से मुक्त हो जाना। तो परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, सबको मरना है। तेरा प्रश्न कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, तुम वो महाभागवत राजा हो जिसने जीते जी राष्ट्र का समाज का कल्याण किया, तो मरने के बाद भी दुनिया का कल्याण करके जा रहे हो। तो परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। सबसे पहला सूत्र बताया श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो, बार बार सुनो। जब बार बार कथा सुनोगे तो दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्च, फिर भगवान नाम जप में तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी। और फिर स्मर्तव्यः, स्मरण अपने आप होने लगेगा, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्मरण की, वो तो अपने आप होने लगेगा। स्मरण क्या है? अगर किसी को अभी खड़ा करें, हाँ श्रीमान जी खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? फट से कहोगे फला फला, या ये कहोगे गुरुजी थोड़ा सोच के बताते हैं हमारा नाम क्या है। जैसे हमें अपना नाम याद नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही कीर्तन के बाद भगवान को भी याद नहीं करना पड़ता, वो तो हर पल तुम्हारी स्मृति में आ जाता है, हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। सुखदेव जी चलने लगे,
परीक्षित जी ने कहा, कहां जा रहे? बोले, तुम्ही ने तो कहा था कि नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु गृह मेधिना। किसी ने परीक्षित जी से पूछा कि सुखदेव जी जैसे संत कहीं कितना रुकते हैं? बोले, जितना गैया को दोहे के दूध पी लिया जाए इतना, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक नहीं सकते। हमारा समय हो गया, हम चले। परीक्षित जी बोले, अच्छा ऐसा है, तुम हमारी बात पकड़ गए गुरुदेव? बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, आपको जाना है तो चले जाओ, पर यह बताओ कि आपने मरने वाले को कौन सा पहला काम बताया? बोले, मरने वाले को पहला काम बताया श्रोतव्य, कथा सुनो। परीक्षित जी बोले, तो हम हैं मरने वाले, और आपसे अच्छा नहीं है सुनाने वाला, आपसे अच्छा सुनाने वाला नहीं है। श्रीकांत, एक काम कर लिया हूं, आप तुमने अच्छे से एक वीडियो ने बना लिया हो के जने बैठी बाए हैं, चाहे को पहुंचा दो, एक दो जन पहुंचा के कमरा चेक करवा दो, फोटो खिंचवा दी बस। को इतने में तो जानवर सुधर जाती 3 दिना में। मन भी तो दद्दा है, हमें से होन तो लगे हैं खट्टे पंग तुम्हारे। हाँ, राम को राम। परीक्षित जी बोले कि भगवान, मैं हूं मरने वाला और आपसे अच्छा नहीं है सुनाने वाला, तो या तो कथा सुनाओ या तुम्हारी बात झूठी। ठीक है, तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, बस इतना बता दो, क्या 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाएगा? सुखदेव जी बोले, परीक्षित 7 दिन तो बहुत होते हैं, बनने में तो 1 पल बनने लगता है। बनने में कितना समय लगता है? 1 पल। कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर एक बात है, चिंता ना करो। चिंता नहीं करना। क्यों? चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, अवैध विचारों का करे कानों दबा पिलाए। चिंता में और चिता में इतना अंतर है, कागज पे लिखोगे तो एक बिंदी का अंतर है, वो वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। चिंता और चिता, चिता मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, वो चिंता जिंदा को जला देती। अच्छा, चिंता करे से कुछ मतलब भी नहीं है। हाँ, कबो कबो हम देखा थे जो पिताजी टाइप के कैटेगरी के लोग रहते हैं, पिताजी हले भी अपने बच्चों को डांटा थे। पता है क्या कहते? खा ले जे देना हम हैं, जब हमने रहे हैं फिर पर ही घर भर को पता है। अच्छा मन तुम ऐसे चल रहो सब, तुम मर जाओ सो घर के खे हैं क्या? मन मान के चलो तुम मर जाओ तो घरे रोटी नहीं बन, काय को लगे हो यार। अरे हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो मार के देख ली, हाँ फिर पता पड़ जाए तुम्हें। पहले किराने को सामान थैला में आऊ थे, तुम मरो भर, अगर बाहर में देना पूरा ऑटो भर के नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो तेरे को। तुम कहा जान कि घर के कछुखे हैं, तुम आए मरी से साल भर फायदा और हो जाए, ने सकरांत को लड़ुआ बांधने खूब तो कलीब आया है। इसी चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो कि तुम्हारे बाद का हुई है, सब अच्छो हुई है। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो भैया को के जावे से, हाँ बिल्कुल गारंटी जानियो तुम तो अब भाई मर जा भी, तो जोनो जिंदा है जोनो की माया है दद्दा हरो। अपन ने कहा अपने बारे नहीं कि अपन को अपने बारे ने, अपन ने भी केव में लूघरा धार दाए सही अपने अपन में लूघरा धारे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम तो भगवान को नाम ले डालो भैया, तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। ठाकुर जी के दरवाजे एक बोर्ड लगा है, अगर पढ़ पाओ बद्री विशाल के या गांव के मंदिर पे तो पढ़ लियो। क्या लिखा है? तुम राम के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, तुम राम के नाम पे तो राम जी तुम्हारे
काम पे, और अगर तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। फिर उन्होंने कछु नहीं लेने देने तुमसे। एक बाबा जी ने पढ़ लो जो कि हम राम के नाम पे, राम हमारे काम पे, जंगल में रहते को कछु कहे सुबह सुबह तो ये कहीं लगा दे क्या अपन राम के नाम पे, राम अपने काम पे। उतने से एक शिक्षक निकला तो रोज अप डाउन करत हुई ड्यूटी पे जातो तो रोज सीताराम हो जात हुई। एक दिन शिक्षक महोदय निकले तो सीताराम करी सोते से कोई जवाब नहीं मिलो। तो मास्टर साहब ने सोची ऐसो नहीं यार, बूढ़ो महात्मा है, अकेलो बीमारी मारने हुई देख तो ले। सुगारी खड़ी करी, आश्रम में गए झोपड़िया में, बाबा जी रो रहे थे। मास्टर बोलो क्यों रो रहे हो? बाबा जी बोले हम केला खाने केला। मास्टर को खबर आ गई कि हर बात में तो कहते कि तुम राम के नाम पे तो राम तुम्हारे काम पे, अब मंगाओ तुम्हारे राम से कीरा। आज हम देख लें कि तुम्हारे राम के ऐसे कीरा ले आ रहे। और बाबा को खबर आ गई, सुबह पहुंची बोली बैठो कीरा तो आ है रे आज, कहूं से आवे। तनक देर में एक पक्षी उड़ो, वो के पाँव में केला फंसो तो ऐसो छूट के गिरो के बाबा की ओली में गिरो, छील के बोली बेटा दो तुम खा ले, आ दो हम खा ले रहे। हम राम के नाम पे तो राम हमारे काम पे। विश्वास करके भर देखो प्यारे एक बार प्रभु पे, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा भगवान में तुम्हारा हो जाएगा, भगवान उतने जल्दी तुम पे कृपा करने लगेंगे। तो अगर चिंता करोगे तो चिता मिलेगी, और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिलेगा। परीक्षित चिंता नहीं करना। अच्छा एक बात है, कोनो डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि आधी बीमारी तो वे हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, हाथ पकड़ है, क्या है यार तुम्हें, तुम्हारे हफ्ते आ जाते हो हमारा टाइम खराब करने। अब मत आना, तुम्हें कुछ नहीं है। अब आए हो तो ये एक गोली ले जाना, जरूरी नहीं पर खा लेना आए हो यहां तक तो, पर अब आना नहीं। अब चाहे वो व्यक्ति घर में जाकर मर जाए पर गली में समोसा खे है, डॉक्टर ने कह दिया हम कुछ भेज देंगे हम तो बिल्कुल सही हैं। और कोई डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा ले हैं और हाथ पकड़ के दो बेर कह दी ओ ओ ओ ये को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगो। कहा यार स्टूल ही पे मारे जाए, हम का इतने सीरियस थे। अच्छा यार ऐसी तो बातें करते हैं डॉक्टर साहब। अब भैया हम भगवान तो थोड़ी है नहीं, अब वो तो जब रिपोर्टें आ जाए हैं, जा जांच करवाओ। अब कल तक पता लगे रे रात में वो बुखार चढ़े आए घरे आके। ये अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी है। सुखदेव जी एक नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा दो लोगों से कभी बुराई न करिए, और एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, अगर डॉक्टर रूठ गाओ, देखो हमें कहने नहीं पड़ी आगे की बात। 3-4 दिन में सुधर तो गया, तुम्हारे समझन तो लगेगा। अच्छा 2 जने तुमने ढूंढी हो, 2 जनों कब और 1 जनो तुमने ढूंढे, तो समझ लियो कि बद्री विशाल की बहुत बड़ी कृपा है। 2 लोगों को तुमने ढूंढने पड़े कब, और 1 तुमने ढूंढे। वकील और डॉक्टर को देखो, वकील साहब हाथ जोड़ रहा कि तुम इतना ही कर रहा है जो हम ही लोग खा रहे हैं। वकील और डॉक्टर को अपन ने ढूंढे, और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढे। समझ लियो तुम बहुत सुखी कहा है। डॉक्टर और वकील को अपन ने ढूंढे और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढे, अपन सुखी है ना। पर सुखदेव जी एक नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। बोले परहेज करना, किस बात का, चिंता का। अच्छा एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही कि हम 1 महीना में गारंटी ले रहे हैं तुम्हें ठीक कर दें, पर हमारे हिसाब से परहेज करियो। बोले क्या परहेज? बोले 1 महीने तक हल्का हल्का खाना। अब वो 1 महीना बाद फिर गाओ देखा अभी और ज्यादा सीरियस होगा। डॉक्टर बोले कि तबीयत ज्यादा बिगड़ गई? नहीं साहब हमने दवाई तो टेंशन लाई। क्या खाया? बोले तुमने कहा था कि हल्का हल्का खाना। बोले तुमने खाया क्या? बोले भजिया, मंगोड़ी, बड़ा, समोसा। बोले काय? बोले तुम्ही ने तो कहा था कि हल्का हल्का खाना, अब तेल में बोई तेरा तो हमने सोची जो ये हल्को खाना कहा जो डूब नहीं रहो। ऐसो परहेज नहीं करने अपन को, हल्को हल्को नहीं खाने, अच्छो वजनदार खाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। राम अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि अब आप कथा करें, तो सुखदेव जी ने 4 बातें बताई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतो। हाँ आसन के बाद देखो 3 चीजों को अच्छो रखो, आसन वासन और रासन। आसन अच्छी हुए, वासन अच्छो हुए। वासन माने जो नहीं कि तुम घर के बर्तनों की बात नहीं कर रहे, हृदय रूपी पात्र तुम्हारा पवित्र होना चाहिए। एक गुरुजी के पास एक चेला गया, बोले गुरुजी हमें मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम जो घड़ा ले जाओ, नीचे गंगा जी में से भर के ले आओ, हम तुम्हें मंत्र दें। ये तो गंगा है, कोई नदी होगी। वो गया
वो जैसे ही वो मटका पानी में डुबाने लगा तो उसमें कुछ कचड़ा पड़ा था। उसने सोचा यार ऐसा ना हो कि कछुआ सदी रखी हुए। लौट कर गया, गुरुजी बोले जल ले आए? बोले नहीं गुरुजी, में कचड़ा है, सामने पानी नहीं भरो। गुरुजी बोले बेटा, साधारण से मटका में कचड़ा में तुमने साधारण पानी नहीं भरो, तो जब तक तुम्हारे मन रूपी मटका में संसार को कचड़ा भरो रहे तो हम परमात्मा की कृपा को अमृत कैसे भर दें? पहले एक साफ करो। पात्र, बासन माने पात्र, पात्रता होनी चाहिए हमारे भीतर। आसन, बासन और रासन, भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहां चाहे भोजन होने बैठ जाओ, किसका अन्न है, कैसा अन्न है, कमाने वाला कैसा है? भोजन की 4 शुद्धि होते हैं। पहले तो अन्न शुद्धि, अन्न है किसका, ठीक। दूसरी शुद्धि है क्षेत्र शुद्धि, बना कहां है, ठीक। फिर है भाव शुद्धि, बनाते वक्त बनाने वाले का भाव कैसा है। कभी अंदाज करना, हम लोग घर में बहुत अच्छा भोजन करते हैं, भाई अचार भी है, चटनी पापड़ सब अपने घरे तो रखो, सब आइटम बढ़ा लो, सलाद भी रख लो, पर ईमानदारी बताओ, जो स्वाद हमें यहां तीर्थ क्षेत्रों में भोजन का मिलता है, क्या वो स्वाद अपने घर में मिलता है? यहां उतने आइटम भी नहीं है, ना सलाद है ना पापड़ है, फिर भी अकेली पूरी खा लो तो मीठी लगती है, क्योंकि यह क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि का भोजन है। अपन कहीं तीर्थ में कोई देवी देवता के यहां जाएं भोजन बनाने प्रसादी, वहां उतना मसाला वसाला नहीं रहता सब्जियों में, पर फिर भी मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले का भाव शुद्ध है कि वो भगवान को भोग बन रहा है ना। इसीलिए तो हम माताओं से कहते जितनी देर रोटी बनाओ तो कम से कम सीताराम गुनगुनाओ। अब रोटी बेल रही, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के। अब बताओ वो रोटी कैसी रहे है? कभी अनुभव करके देख लेना, कभी गुस्से में भोजन बनाना तो कभी भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाना, और दोनों तुम स्वयं पाके देखना कि गुस्से में बनाया था वो भोजन, आटा दाल वही है, और कभी कीर्तन करके बनाना। भोजन की बड़ी, जिस घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती। मेरा चैलेंज है, मैं बद्रीनाथ में वचन दे रहा हूं, जिसके घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करेंगे उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। जो बेटी शादी के पहले अपना जूठा अपने पिता को खिलाती रहे, 2-4 दिन में कुछ ना कुछ जूठा खिला दे अपने बाप को, उस बाप की अकाल मौत नहीं होगी। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अगर अपना जूठा अपने बाप को खिला दें तो उस बाप की बड़ी से बड़ी अल्पायु भी टल जाती है। और पति पत्नी को एक थाली में भोजन न करो चज्जे, वो घर में समस्या की कमी नहीं आए। सो आजकल तो ने बहुदत्ता इकट्ठे खा रहे हैं, तो 2 ही आदमी खा रहा है, वे उनको खवा रहे हैं, वे उनको खवा रहे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अच्छा, एक संग खाना खा रहे और हालत जा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, 2 ही पति पत्नी में, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। हाँ, पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अमुन्ना भैया तुम तो देखा थे जो गार्डन में इतना मजा आते, हम भी कभी पहुंच जाते धगा धोखे में कोनो की शादी आदि में। अच्छा, जब के लड़का ने रसगुल्ला उठाओ, आखिरी में टेबल नहीं लग जात, लड़का ने रसगुल्ला उठाओ, लड़की ने चेप ला के सो मुंह पटाओ, बड़ो रसगुल्ला सो जो मुंह पटाए ना आगे गाय रसगुल्ला जा ही रहो तो जो आ गए कैमरा बारे कह लगी थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा सिर नीचे करो, जो पता लगे रस रस सब पकड़ गो, अकेलो मोड़ा गुल्ला लाए। देखो तो गार्डनों की हालत हुई, ने कहा यार बुराई न करें, भज्जा कहें तो हम गतकारें दे रहे। अच्छा, 2-3 चीजें विशेष देखियो शादियों में। एक सलाद की टेबल, शुरू में तो इतनी प्यारी लगा थी, अच्छी पे कटिंग मटिंग करके, वो आधा घंटा बाद तो ऐसा लगा जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हुआ है। फिर कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ कटो निब्बू है तो कहाँ मूड़ा, वो तो फिर जो हाथ आ गया वो खा लो, है ना। भोजन, एक बात और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करके कह दें, भोजन में तुलसी पत्र जरूर रखना जब भी भोजन करो। और अब हर जगह तुलसी पत्र तो सुलभ होता नहीं, अब भोजन कहीं भी करना है तो हाथ जोड़ के एक निवेदन है, एक कंठी पहन लो। जब भी भोजन करने बैठो, जो लोटा गिलास में जल रखा हो थोड़ा उसमें हाथ डुबाना, कंठी को लगाना, फिर गिलास में डुबा देना, वो पूरा जल तुलसी का हो जाएगा, और थोड़ा सा जल उस पर सींच देना। 2 काम तो करने ही लगो, बता के खाओ और धो के पियो। अगर कछु नियम ने ले जा पाओ बद्री विशाल से तो ये 2 नियम ले जाइयो। ऐसे
कि जब इतने जो अंदना जे हैं तो बता के खे हैं और धो के पी हैं। कि क्या खाया है मतलब, जब तुम्हारी भोजन की थाली तुम्हारे सामने आ जाली को उठाना, घर में जहां भगवान बैठे हो वो जाकर के कहना बोलो बस आपकी नजर पड़ जाए सरकार। उनकी नजर पड़ गई तो पूछ जाएगा। तो बता के खाना, बिना बताए मत खाना। काय से खा तुम तब तक रहे हो वो जब तक खान दे रहा है। हाँ, जब तक वो खान दे रहा है तब तक खा रहा है। हाँ, आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है। वहां से खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। तो बता के खाना वैष्णव निवेदन ये है। और धो के पीना, 24 घंटे में एक बार चरणामृत जरूर लेना भगवान का। अगल बगल मंदिर हो तो जाना, ना हो तो घर में जब ठाकुर जी का सुबह स्नान हो तो एक कटोरी में भर के एक स्थान बना दो। घर में जो व्यक्ति जितने बजे स्नान करेगा उसका पहला काम होगा कि उसमें से 2 आचमनी जल, 2 बूंद जल जरूर पिएगा। तो बता के खाना और धो के पीना, इतना काम जरूर करना। दूसरी, कभी भोजन की निंदा नहीं करना। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भगवान को धन्यवाद देना कि तू दे रहा है, बस तू दे रहा है। अब लौटत में स्टेशनों पे देखा जाइए, रे भैया हाथ नहीं आ, पाँव नहीं आ, तुम्हारी सड़ी पुड़ी जब तुम्हारे नहीं खा पात फिर उनको फेंकत जात और भी खाते हैं। अपन को सम्मान से भगवान 2 रोटी खिला रहा है, हमें उन लोगों से बड़ी नफरत है। अरे हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, आज ये नहीं बना है तो हम खाना नहीं खाएंगे, थाली खिसका। हम बद्री विशाल में बैठ के कह रहे हैं, आज तक कोई ये बता दे कि हमें अच्छा क्या लगता है। हम इतने धाम पे बैठ के कह रहे, गुरु के रूप में ईश्वर मिलेगा, सबको अपने अपने स्तर से ईश्वर मिलेगा। अब तलाश तुम्हें करनी है। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा बताई जा रही है। एक अच्छा भाव मन में आ रहा है और यहां तक आए हैं तो बद्रीनाथ में ये भाव ना कहें तो फिर लगेगा कि कुछ रह गया है। अब हम वही भाव की तरफ चलते हैं 10-20 मिनट। और शायद हमारे पितरों की ये कृपा है कि ये भाव मन में आ गया। ये सब पितरों की कृपा है। तुमने तो जितने आए हो ना, जो शरीर से सेंट बसा रहा है ना, अपन अभी लायक होगा कि सेंट लगा सकते हैं, महंगी कपड़ा पहन सकते हैं, है ना। ये किसकी कृपा है? ये हमारे माँ बाप के पसीने की खुशबू है जो हमारे ऊपर सेंट के रूप में दिखा रही है। अगर हमारे माँ बाप ने पसीना ना बहाया होता तो तुम सेंट लगाने के लायक ही ना होते कभी। ये हमारे माँ बाप की मेहनत और उनका आशीर्वाद और उनका पसीना है कि उन्होंने पसीना बहाया और हमें इतना कर दिया कि आज हम सेंट की खुशबू बहा रहे हैं। बस ऐसे ही सद्विचारों की खुशबू आप लोग उड़ाते रहना। खुशबू का मतलब खाली परफ्यूम से नहीं है, सेंट से नहीं है, सद्विचारों से है, सदमार्ग से है। देखो, सेंट की खुशबू सिर्फ हवा के अनुरूप चलेगी। हमने सेंट लगाओ, अगर ये तरफ से कूलर चल रहा है तो हवा ये तरफ जो है, बस सेंट ते खूब महक है माओ, है ना। सेंट की खुशबू हवा के हिसाब से चलती है, पर सद्भाव और सद्विचार और सदमार्ग की खुशबू बिना हवा के भी चारों तरफ फैल जाया करती है, बिना हवा के खुशबू देती है। तो हम अगर यहां बैठे हैं तो हमारे माँ बाप के पसीने की खुशबू बहाने का नतीजा है कि आज हम लोग भक्ति की खुशबू पितर पक्ष में ले रहे हैं। बीच बीच में अपने माँ बाप को याद करते रहो। एक अच्छा भाव आ रहा है कि वास्तविक पिंडदान क्या है। कथा को यहां से समझना और अच्छे भाव में डूब के 8 घंटे हम लोग कथा में चलते हैं। वृंदावन में हमारी किशोरी जी का बड़ा जल जला है। बिना राधा रानी की कृपा के किसी को ब्रजवास नहीं मिलता है। तुम लाख चाहे लो कि हमें ब्रज में वास मिल जाए, पर जब तक श्री जी कृपा नहीं करेंगी, जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगी। अरे हम तो ये कहते हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के मुंह में कृष्ण नाम निकलता ही नहीं है। जो राम कृष्ण कह रहे हो ना, समझना कि राम के सीता जी की राधा जी की कृपा है कि तुम्हारे मुंह से, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ नहीं होता। सीधी सीधी बात भगवान तुम्हें जब मिलेंगे। एक बात बताओ, तुम्हारा खुद का बेटा 2-3 साल का हो, तुम्हारा खुद का बेटा है, तुम बाप हो, तुम घर में कुर्सी पे बैठ करके पेपर पढ़ रहे हो और तुम्हारा 2-2.5 साल का बच्चा मलमूत्र में छप जाए पूरा और तुम्हारी तरफ खिसकने लगे, क्या करते हो तुम लोग? उठाते हो, चिल्लाते हो, अरे कहां हो यार, ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ, अरे जल्दी करो यार, वो देखो पास में आ गओ। जबकि बेटा तुम्हारा है। माँ आई, कितना भी मलमूत्र में सना हो, पर माँ के अंदर ना तो कोई घृणा आई, ना कोई बैर भाव आया, ना क्रोध आया। चुपचाप उस बच्चे को उठाया और उठा करके नहाने में ले गई, नहलाया, नहलवाया, धुलवाया, साफ किया, अच्छी जगुलिया पहना दी, काजल का टिपका लगा दिया और बच्चे को छोड़ दिया। फिर तुम कैसे करते हो? आजा
आजा आजा राजा बाबू। तो पहले नहीं हते तुम्हारे राजा बाबू, बताओ पहले नहीं है तो तुम्हारा बेटा था, पर तुम्हें वो पसंद नहीं था क्योंकि वो मलमूत्र में छपा था। पर जब वो मलमूत्र का विकार हट गया तो तुम गोदी में उठाते हो। ऐसे ही ये शरीर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के मलमूत्र में छपा है, अभी से भगवान नहीं उठाएंगे, तो इसको तो सिर्फ भक्ति रूपी माता राधा ही उठा के ले जाएगी, और जब वो साफ कर देगी तो बांके बिहारी गोदी में उठा लेंगे। कई बार लोग एक तर्क और देते हैं कि भगवान तो पापियों को भी मिल गए। कह अरे भैया वो तो पापियों को भी उद्धार हो जाना, ये भूल में न रहियो। हाँ, ये भूल में बिल्कुल नहीं रहियो कि तुम पापी हो तुम्हारा उद्धार हो जाए। फिर आदमी प्रमाण देते हैं, गणिक आंखों मिल गए, गाज खों दुनिया भर के जितते हैं मिले, पर कभी मिले? जब उनने पाप कर्म कर वो बंद करके सत्कर्म करो तब मिले हैं, जब पाप को मार्ग छोड़ दो है तब मिले हैं। जी तो अपन मन समझावे आए। अब हम एक बात बताओ, जैसे कई बार अपन देखते रहते हैं, कहूँ पूजा पाठ हो रही और जजमान ने नरियल फोड़ो और वो न करो खराब, तो एक दो जने खड़ी रहते बोले भगवान ने ले लाओ, खराब न करो सो भगवान ने ले लाओ, अच्छो न करो सो तुम लीजिए जो पूरो। देखे अब भाई से कहने पर उन्हें मकान को उद्घाटन करवाओ, 50 लाख को मकान बनवाओ, 5 को 10 को 15 को जितने को बात हो नरियल लाओ, अब वो फोड़ो वो न करो खराब, तो अरे अरे कई भैया सफल हो गए हैं, कई काय के लगे भगवान ने ले ला। चलो अगर भगवान खते ही नरियल खा, भगत की कथा बताओ कि भगवान उसको मिले, हम बताते हैं कि उसने क्या पुण्य किया था फिर भगवान मिले। अच्छा तो करना पड़ेगा, बिना अच्छा किए हुए भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो भक्ति की शरण में जाना ही होगा, बिना भक्ति के भगवान तुम्हें प्राप्त होने वाले नहीं है। अरे जब यहां का बाप तुम्हें गोदी में नहीं उठा रहा है तो परमपिता तुम्हें विकारों में सने हुए जीव को कहां से गोदी में उठा लेगा? उसके लिए पहले तुम्हें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। एक अच्छा भाव मन में आ रहा है, इसलिए ये सब। द्वारिका में एक बार की बात, भगवान सो रहे थे, कमरे में अंधेरा था, बगल में रुक्मणी जी लेटी थी प्रभु के। आधी रात को रुक्मणी जी को लगा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। रुक्मणी जी ने विचार किया कि कमरे में मैं और प्रभु दोनों हैं, तीसरा है ही नहीं कोई, हम पति पत्नी हैं। उठी, दिया सलाई जलाई, देखा कि भगवान सीधे लेटे हैं और भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के ओंठ हिल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे से। रुक्मणी जी ने भगवान के कान के यहां आवाज लगाई तो एक शब्द निकला, राधा राधा राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत तो थी नहीं कि भगवान को जगा के पूछ लेती कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, अष्टपटरानी इकट्ठी हुई। रुक्मणी जी ने कहा, बहन ये बताओ, अपन भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, इनमें किसी का नाम क्या राधा है? सबने कहा नहीं। क्यों पूछा? अरे बोले रात में पतिदेव सो रहे थे, रो रहे थे, राधा 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 कह रहे थे। तो जामवंती जी बोली कि सुनो, लगता है कि ये कोई ब्रज की ग्वालन है। तो रुक्मणी ने कहा इनकी जानकारी कौन देगा? बोले इनकी जानकारी, अच्छा भगवान जब द्वारिका गए हैं तो मात्र 3 लोगों को अपने साथ ले गए, मथुरा की लीला से, वृंदावन की लीला से और गोकुल की, चौथा कोई नहीं गया था द्वारिका। 3, एक तो स्वयं ठाकुर जी, दूसरे बलभद्र लाल। तो उनसे तो पूछ नहीं सकते क्योंकि जेठ है, और हमारे यहां जेठ की विशेष मर्यादा कही जाती है। और तीसरी है माता रोहिणी, बलराम जी की मां। तो सबने कहा चलो सासू मां से पूछेंगे, वो बता देंगे कि राधा कौन है। भगवान की 108 पटरानियां, तो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे परमात्मा के भी, परमात्मा का नाम श्री राधा है, कृष्ण की आत्मा का नाम श्री राधा है। और कुछ जानना चाहती हो राधा के बारे में? कथा सुनाओ राधा जी की। रोहिणी ने कहा नहीं सुना सकते। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैंने मुंह से राधा चरित्र गाया और कृष्ण अब भी आ जाएगा, और कृष्ण है मेरा बेटा, और जब मैं राधा चरित्र सुनाऊंगी तो कृष्ण और राधा की मुझे प्रेम लीला सुनानी पड़ेगी। वो दुनिया की कौन मां होगी कि उसका जवान बेटा उसके सामने बैठा रहे और मां उसकी प्रेम लीला सुना देवे? कुछ तो मर्यादा है। तो सबने कहा वो नहीं आएंगे, वो तो अभी सो रहे हैं। रोहिणी बोली यही तो तुम लोग समझी नहीं हो, जैसे बीन के बजने पे सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता, तुरंत आ जाएगा। तो सबने कहा एक काम करो, जब वो सभा में चले जाएं तब राधा चरित्र सुनाना। रोहिणी बोली कि अभी भी नहीं समझी।
जैसे 3 कोस दूर अगर कहीं कमल का फूल खिल जाए तो भंवरा पहुंच जाता है। 3 कोस दूर से भंवरा को सुगंध आती है कि कहीं ना कहीं कमल खिल गया है तो वो पहुंच जाता है। ऐसे ही संसार के किसी कोने में कोई राधा कह दे तो कृष्ण पहुंच जाता है। और आप लोग गाती भी हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब ये नहीं कहा कि खाली वृंदावन में राधे राधे रटो तो वहीं आएंगे, तुम बद्रीनाथ में रटो तो यहां आएंगे, सागर में रटो, दुनिया के किसी कोने में तुम राधा कहो, बाकी बिहारी रह ही नहीं पाएंगे, कहीं रह ही नहीं पाएंगे। तो राधा चरित्र नहीं हो सकता। रोहिणी जी ने कहा हो सकता है एक शर्त पे। बोले क्या? बोले कोई कृष्ण को आज कमरे में ना आने दे, महलों में नहीं आ पाए। अब सबने विचार किया कि भगवान को कौन रोक सकता है, किसकी इतनी ताकत है कि भगवान को अंदर ना आने दे। रोहिणी माता ने कहा एक है पूरी द्वारिका में जो कृष्ण को रोक सकता है, उसके आगे कृष्ण की नहीं चलती। कौन? बोले उनकी लाडली बहन सुभद्रा। हां, भगवान अपनी बहन की कभी बात नहीं टालते थे, जो सुभद्रा ने कह दिया वो हो गया। सब भगवान की पत्नियां सुभद्रा के गई, बोले जीजी आज तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें चौकीदार बनना है। सुभद्रा बोली भाभी अगर तुम सब खुश हो तो हम चौकीदार बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। बोले आज महल के दरवाजे खड़े हो जाना और कोई भीतर ना आ पाए। सुभद्रा जी बोली भाभी दाऊ और भैया आए तो उनको तो आ जान देंगे। बोले उन्हीं को तो आने नहीं देना है, कोई भी भीतर आ जाए पर आज तुम्हारे भैया और तुम्हारे दाऊ भीतर नहीं आने चाहिए। भगवान तैयार हुए, पहुंच गए सभा में। यहां ताले लग गए महलों में। एक कुर्सी पर माता रोहिणी बैठी हैं, 16,108 पटरानियां कथा सुन रही हैं, आज राधा चरित्र के लाने बैठी हैं। राधा चरित्र कहां से चालू किया माता रोहिणी ने? श्री कृष्ण जन्म से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन। माता रोहिणी कह रही है कि सुनो, जब तुम्हारे पति का जन्म हुआ तो बधाई गाई जा रही थी कि नंद घर ठोठा जायो है, नंद घर ठोठा जायो है। और उसी भीड़ में एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा के कानों में आवाज गई कि दस्टोन के गाने चल रहे थे भजन, और ये लगुन के भजन का कौन गा रहा है। तो बाहर आए, 150 ग्वाल नाच रहे थे, बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा बोले तुम लोग तो यहां के हो नहीं? बोले नहीं। कहां से आए हो? बोले हम लोग बरसाने से आए हैं, हम लोग बरसाने से आए हैं। क्यों? बोले तुम्हारे लल्ला का टीका लाए हैं, तिलक सगाई का। नंद बाबा ने कहा वारे अभी नाल छेदन हुआ नहीं, हमने अपने बेटे का मुंह देखा नहीं, तुम सगाई को आ गए। बरसाने वालों की आंखों में आंसू आ गए और कहा हमारे महाराज वृषभानु जी ने। वृषभानु जी कौन है पता है? सूर्य के अवतार हैं। हां, जब भगवान शंकर ने एक दिन विष्णु भगवान से कहा, नारायण से, कि प्रभु जब आपने मोहिनी अवतार लिया तो उस वक्त तो हमने जहर पिया था, हमें आपका मोहिनी अवतार देखना है, मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है। भगवान ने कहा काय को छोड़ो, चक्कर में भजन कर रहे हो, अच्छे से भजन करो। बोले नहीं नहीं, मुझे मोहिनी अवतार देखना है। भगवान बोले एक आध दिन बता देंगे कभी, अब हम जा रहे हैं। तो भगवान इस रास्ते से गए और इस तरफ से मोहिनी बन के दौड़ लगा दी। अब दौड़ लगाई तो शिवजी लेके त्रिशूल दौड़ पड़े। जिन जिन देवताओं ने देखा मोहिनी अवतार में पागल हो गए। सबने सोचा ये मेरी पत्नी बन जाए, ये मेरी पत्नी, ये मुझे मिल जाए, मेरे घर में रहे। सब देवताओं की दृष्टि गलत। पर सूर्य नारायण ने विचार किया कि काश अगर इतनी सुंदर मेरी बेटी होती तो मेरे घर की शोभा बढ़ जाती, इतनी सुंदर मेरी बेटी होती तो मेरे घर की शोभा बढ़ जाती। भगवान ने सूर्य से कहा धन्य है सूर्य, सबकी नजरें गलत और तुम्हारी नजरें मेरे ऊपर बेटी के भाव में। जाओ हम तुम्हारे यहां बेटी बन के ही आएंगे, तुम वृषभान बनोगे। जो बरसाने का पहाड़ है ये कौन है? ये साक्षात ब्रह्मा जी है। हां, चाहे राधा जी के मंदिर पे जाओ, चाहे पहाड़ का दर्शन कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का दर्शन कर लो। राधा जी कहां से प्रकट हुई पता है? अब भगवान ने विचार किया कि हमने वरदान तो दे दिया कि हम बेटी बन के आएंगे सूर्य के यहां, जब वृषभान बन के जाओगे। अब भगवान तो पुरुष थे, ठीक है नहीं थे। भगवान ने एक दिन सोचा कि यार देखें तो सब हम पे इतना पागल क्यों हो गए थे, हम कैसे लग रहे थे। तो भगवान ने खुद का श्रृंगार कर लिया, खुद का श्रृंगार, और वो भगवान की आत्मा निकल के श्री राधा जी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की आत्मा है राधा जी।
अब कथा कहाँ चल रही है? द्वारिका के महलों में। और भगवान बैठे सिंहासन पे, तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया क्या बात है, बैठे ही बैठे मुस्कुरा रहे हो? भगवान बोले, दाऊ कहूं न कहूं राधा की कथा चालू हो गई। बलराम जी बोले, चुपचाप काम में मन लगाओ, 24 घंटा राधा राधा राधा, कहीं कोई कथा नहीं हो रही। डांट दिया दाऊ ने। अच्छा एक बात और सुनो, दाऊ को बड़ा मौका मिला। जब भगवान राम कृष्ण बन के आने लगे तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमारे साथ चलोगे? हम लीला करने जा रहे हैं, राम से कृष्ण बनेंगे, तुम बलराम से लक्ष्मण बन जाओ, लक्ष्मण से बलराम बन जाओ। लक्ष्मण जी बोले, आप जाओ, कोई और को ले जाओ यार। राम जी बोले, हमसे इतना प्रेम करते हो और हमारे साथ नहीं चल रहे? अरे लक्ष्मण जी बोले कि हर जगह आप आपकी तो चलत रही, बड़े बन गए सो में हर जगह दबाओ आपने। लक्ष्मण ऐसा नहीं, लक्ष्मण ये करो, चुप रहो, ये करो, अगर हमें साथ ले चलना है तो इस बार हमें बड़ा बना के ले चलो, हमारी चलो चाहिए। भगवान बोले, चलो तुम बड़ी बन जाओ, तुम्हारी चले। पर अब भगवान के मन में एक संशय है कि यार लक्ष्मण को काय अपनी चला हमने, पर ठीक है तुम बड़े बन जाओ, हम छोटे से। तो राम कृष्ण छोटे बन के आए और लक्ष्मण जी बलराम बड़े बन के आए। पर भगवान को पता कब लगा कि ये लक्ष्मण बड़ा क्यों बनना चाहता था? एक दिन क्या हुआ, भगवान ने जब बकासुर को मारा, 4-5 साल की आयु में जब बकासुर को फाड़ो नहीं, भगवान पसीना पसीना हो गए। और जो बलराम जी ने देखा, तुरंत गए पेड़ की कुछ झाड़ी तोड़ के लाए, भयंकर धूप है, एक छोटा सा पेड़ है जिसमें अकेले भगवान सो रहे हैं। बलराम जी पेड़ के धूप में बैठे हैं, भगवान को पेड़ की छाया में सिर रखे हैं गोदी में और उन झाड़ी से हवा कर रहे हैं। भगवान तनक देर में बोले, दाऊ थक गए हुई हो, चुपचाप लेटे रहो। आधा घंटा को, दाऊ हाथ धर, तुमसे कह रही ना चुपचाप सो। 1 घंटा होगा, दाऊ देखो तो पसीना बह रहा है, आप छाया में आ जाओ, चुपचाप लेटे रहो। भगवान उठ के दाऊ की तरफ देख रहे हैं तो बोले, रे दाऊ ये किला ने तुम बड़े बन के आए थे, क्या हुआ? जब राम जी सो जाते, लक्ष्मण जी चरण दबाते, राम जी की नींद खुले, हाँ लक्ष्मण जाओ तुम शयन कर जाओ, बस भैया जा ही रहे, लक्ष्मण सो जाओ, बस भैया जा ही रहे, तुमसे कहा ना उठो, जाओ सो जाओ, मेरा आदेश है, मैं बड़ा हूं। लक्ष्मण जी बिना मन के चुपचाप, मन सेवा हूं, मतलब दाऊ हैं, बड़े हैं, चले जाएं। भगवान बोले, काय दाऊ ये केला ने तुम बड़े बने थे? बलराम बोले, यही खूब बढ़िया बनने तो हमें कि हम अपने मन से सेवा करें, हमें जब नो करने हो जाए, अब तुम चुपचाप डरी रहो, आप तुम नहीं बोल सकते, और प्रभु हमें कोई काम नहीं, तो बड़े बन के हमारा मन भरता नहीं था, आप डांट के भगा देते थे, अब हमें डांटो, अब ज्यादा करोगे तो हम कान पकड़ के डांटेंगे। भगवान दाऊ से लिपट गए, दाऊ यही तो तेरा प्रेम मुझे बार बार तुझे साथ लाने पे विवश कर देता है। बलराम जी ने डांट दिया, कन्हैया चुपचाप हो गए, यहां कथा आगे बढ़ी। माता रोहिणी कह रही हैं, माता रोहिणी कह रही हैं कि एक दिन न तुम्हारे सैया जंगल गए, माने कन्हैया, और न श्री राधा जी आई, कुछ भगवान के ग्वाल मित्र और कुछ राधा की सहचरियां सखियां घाट पे आ गई और दोनों पार्टियों में विवाद हो गया। वो कहे हमारी राधा बड़ी, वो कहे हमारे श्याम सुंदर बड़े। तो फैसला हुआ कि कल दोनों को आमने सामने करो, इनमें प्रश्न कर रखे जाएं, तुम्हारी राधा कुछ पूछे और हमारे कृष्ण बताएं। ग्वाल बोले अगर ना बता पाए तो सखियां बोली कि हमारे घर का गोबर करना तुम और तुम्हारे कृष्ण, और भगवान के सखा बोले अगर बता दिया तो बोले हम और हमारी राधा तुम्हारे घर का पानी भरेंगे। शर्त लग गई, सखियां गई राधा जी के, बोले राधा आज तो नाक की बात है, कुछ ऐसा पूछना कि वो कृष्ण जवाब ना दे पाए। राधा जी ने कहा कल देखेंगे। ग्वाल बाल भगवान के पास गए, बोले कन्हैया दारी के इज्जत पे बात है, तुम्हारी दम पे सब करके आए हैं, वो कुछ भी पूछे। अरे भगवान बोले जाओ व्यारी करो, हमारी सांस सांस में 4 वेद हैं, रामायण में लिखा है जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी सो पढ़े यह कौतुक भारी। वो कुछ भी पूछेगी राधा हम बता देंगे। सुबह दोनों दल इकट्ठे हुए, हाँ पूछो राधा। राधा ने मुस्कुरा के कहा कन्हैया पूछें। भगवान बोले पूछ लो, हम कमजोर थोड़ी हैं, जो कहोगी बताएंगे। राधा जी बोली और सोच लो। हाँ हाँ सोच लिया। राधा जी ने एक तूमा पकड़ा, तूमा भगवान के सामने करके कहा कन्हैया उंगली करके इसका नाम बता दे बस। अब भगवान उंगली राधा जी तरफ करके ये नहीं कह पा रहे कि तू मां,
राधा से भगवान कैसे मां कह दे, बताओ? राधा जी बोली नाम बताओ। भगवान बोले हम जानते हैं। तो बोले बताओ। भगवान बोले हम उंगली करके कह नहीं सकते कि तू मां। कैसे कह दे राधा से मां? नहीं नहीं बताओ कन्हैया। बोले नहीं बताओ। भगवान द्वारिका की सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अरे दाऊ, जितनो डांटने हो डांट ले, पर कहूं न कहूं राधा की कथा हो रही। चुपचाप, कहूं कथा नहीं हो रही। आज तुम्हारे दिमाग में राधा भरी सवेरे से। भगवान फिर चुप हो गए। यहां महाराज का तो बहुत वर्णन, मेन बात पे अब हम आ रहे हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं आज की बात। भगवान ने जब महाराज रचा तो भगवान ने बांसुरी बजाई, सबको बुलाया के मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जा। सब इकट्ठी हो गई, सब इकट्ठी हो गई। राधा जी नहीं आई। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। और कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, और छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। भगवान ने नजर डाली के सब आ गए, मेरी राधा नहीं आई। किसी ने राधा से कहा तुम नहीं गई? बोले उन्होंने हमें बुलाया नहीं। तो किसी ने कहा उन्होंने तो सबको बुलाया है। राधा ने कहा हम सब में नहीं है, हमारी गिनती सबसे अलग है, सब में पर सबसे अलग है। मन की दशा छुपाए वो बोराई सी राधिका, न बोले ना बतराए। भगवान ने बांसुरी से राधा को बुलाया, राधा आ गई। भगवान बोले तुम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है? अच्छे घर की बहुएं बेटी हैं, आधी रात में घर छोड़ के यहां आ गई। गोपियां बोली कन्हैया पहले बुलाते हो और फिर बेइज्जत भी करते हो। भगवान बोले हम किसके घर गए थे पीले चावल लेके के चलो? बोले तुम बांसुरी तो बजा रहे थे। तो भगवान बोले अब हम बांसुरी भी ना बजाएं, तुम लोगों का नाम लेके बुलाया हमने, जाओ लौट जाओ अपने अपने घर। राधा जी बोली कन्हैया आपसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस बांसुरी से बात करना चाहते हैं। बांसुरी तू बैरन न तो खुद सोती है और न दूसरों को सोने देती है। राधा ने कहा एक बात बताओ, कोई आदमी गर्मी में हारा थका आया हो, 5 डल्लब के गद्दे बिछे हो, एसी का हो कमरा, और 10 आदमी हो हाथ पांव दबाने के लिए, और फिर भी अगर उस आदमी को नींद ना आए तो क्या कहोगे? गर्मी में हारा थका, एसी का कमरा, डल्लब के गद्दे, और 10 आदमी हाथ पांव दबाएं और फिर भी नींद ना आए तो क्या हो? सखियां बोली राधा पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो जो कहना है। राधा बोली इस बांसुरी की ऐसी हालत हो गई है, ना तो ये बैरन खुद सोती है और ना हम लोगों को सोने देती है। बोले तुमने कहा एसी, डल्लब का गद्दा, 10 आदमी, कहां? बोलिए भगवान के ओंठों पे सोती है, और भगवान के ओंठ से मुलायम औकात है किसी डल्लब के गद्दे की? भगवान के ओंठ इतने कोमल है, भगवान का तो अंग अंग कोमल है। श्रीमद् भागवत में मधुराष्टक में कहा गया है अधुरम बदनम मधुराधिपति रखलम मधुरम। भगवान का अंग अंग कोमल है, तो ये भगवान के ओंठों पे सो रही है। बोले एसी कहां है? बोले जब ये कन्हैया बांसुरी को अधरों पे रख के और झूम झूम के नाचता है तो मानो घुंघरारे बाल इस बांसुरी को सेवा कर रहे हो, पंखा हला रहे हो। तो बोले 10 लोग हाथ पांव दबाने वाले कौन हैं? राधा बोली ये कन्हैया इस बांसुरी का गुलाम है, बैठा बैठा हाथ पांव ही तो दबाता रहता है, उसके करता क्या है? हाथ पैर ही दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? राधा ने कहा बांसुरी एक बात बता, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ये कन्हैया 24 घंटे तुझे मुंह से लगा के रखता है और हम लोगों से मुंह लग के बात भी नहीं करना चाहता है? तुमको 24 घंटे मुंह से लगाए रखा है और हम लोगों से मुंह लग के बात भी नहीं करता है। ऐसा तुझ में कौन सा गुण है री बांसुरी? बांसुरी कह रही है राधा तुमने पूछा है तो बताती हूं, मेरे में कौन सा गुण है जिसके लिए कन्हैया 24 घंटे मुझे मुंह से लगा के रखता है? जानना चाहती हो? हां तो सुनो, मेरे में सबसे बड़ा गुण यह है, मेरे में सबसे बड़ा गुण यह है कि मुझ में कोई गुण ही नहीं है
सूखा बांस, भीतर से खोखला और ऊपर से 7 छेद और कर दिए हैं। क्या है बांसुरी में बताओ? राधा ने कहा तेरे भीतर कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है। वास्तव में अगर ठाकुर जी तक पहुंचना है तो बांसुरी की तरह खाली हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दम, जब भीतर कुछ बचेगा ही नहीं तो भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें ले लेंगे ठाकुर जी अपनी शरण में। राधा ने कहा बांसुरी तेरे भीतर कुछ नहीं है। बोले देख ले कुछ हो तो राधा ने कहा तुम मर क्यों नहीं गई? जब तेरे भीतर कुछ नहीं बचा तो तुझे मर जाना था। बांसुरी ने कहा राधे तुम पूछ रही हो तो बताते हैं कि हम मरे क्यों नहीं, बताओ। बांसुरी कहती है राधा मेरे भीतर कुछ नहीं है, पर जिसके भीतर स्वयं बांके बिहारी अपनी सांसें भरते हो वो कभी मर सकता है क्या? भगवान स्वयं अपनी सांसें बांसुरी के भीतर भरते हैं। और बात भी बिल्कुल चाहे बांसुरी की हो चाहे शरीर की हो, बांसुरी को भी भगवान फूंकते हैं और हमें और आपको भी भगवान ही फूंक रहे हैं। जब तक भगवान फूंक रहे हैं तो परिवार वालों ने छोड़ रखा है, और जिस दिन भगवान फूंकना बंद कर देंगे तो हमारे परिवार वाले हमें आग में फूंक करके फ्री हो जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि तन तबूरा तार मन कैसा सुंदर साज, वो हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। भगवान ही इसको बजा रहे हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए और जो राधा का विलाप उठा भगवान तो सिंहासन से उठ गए, दौड़ पड़े। बलराम जी ने कहा क्या बात है? बोले दाऊ कहीं कथा हो रही है। और भगवान रथ पर गए, पीछे से बलराम रथ अपने आप महलों की तरफ चल पड़ा। जब महलों की तरफ चला, जैसे ही दरवाजे पर गए सुभद्रा ने दोनों हाथ सीधे कर दिए। नहीं भैया आज आप महल में नहीं जा सकते। भगवान ने कहा सुभद्रा मेरा घर महल और मुझे नहीं जाने दे रही है, ऐसा क्या हो रहा है भीतर? मुझे भीतर जाना है। सुभद्रा बोली भैया आज बड़ी मां, अच्छे श्रोता एक भाव और देखना यहां, भगवान को जब रोहिणी से काम पड़ता था तो कहते थे बड़ी मां को बुला के लाओ, जब देवकी से काम पड़ता था तो कहते थे छोटी मां को बुला के लाओ, पर जब मैया यशोदा की बात आती थी तो कहते थे मेरी मां। भगवान ने कभी यशोदा को छोटी बड़ी मां नहीं कहा, देवकी को छोटी मां, रोहिणी को बड़ी मां, पर जब बात यशोदा की आती तो मेरी मां है वो। यशोदा ने, देखो मां तो अपने बच्चे को प्यार करती है, पर यशोदा ने इतना प्यार किया अपने लल्ला से, इतना प्यार किया, लाड़ लड़ाया कि दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं होगी जिसने जीवन में एक बार अपने बेटे को कन्हैया ना कह दिया होगा। कोई भी मां हो वो एक बार तो अपने लल्ला को कन्हैया, लड़का को कन्हैया बनाई देते। ये मां यशोदा की ममता फैली है संसार में। जब यशोदा अपने लल्ला को स्नान कराती थी ना, आज 5-10 मिनट ज्यादा बैठे रहना, 5-7 मिनट बस। जब कन्हैया को स्नान कराती, और अगर स्नान कराते कराते कन्हैया का एक बाल टूट जाता था तो कन्हैया को स्नान घर में छोड़कर गांव के जितने मंदिर होते थे ना, हर मंदिर पे सिर्फ कूटने जाती थी कि हे भगवान आज ना जाने क्या हो गया, मेरे लल्ला का एक बाल टूट के गिर गया, हे भगवान उसकी रक्षा करना। भोजन कैसे कराती थी पता है? पहले हाथ में दाल रखती थी, उंगली से मथ देती थी, फिर चावल डालती थी, मथ देती थी, फिर घी डालती थी, मथ देती थी, और फिर शक्कर गन्ने का रस डाल के मथ देती थी, और फिर कौर बना करके कन्हैया को खिलाती थी। कौर बना के कन्हैया को खिलाती थी। अगर कोई कन्हैया की शिकायत लेके घर आता था तो माखन की मटकी ले यशोदा आज द्वार बैठी, दूनो दूनो लेवो याने जाको जितनो खायो है, पर गारी मत देवरी जो गरीब नहीं को जायो है। यशोदा बिल्कुल हल्ला न करियो को हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना, बिल्कुल भैया हाथ जोड़े की प्रार्थना है सबसे। यशोदा मैया अगर कोई शिकायत लेके आता था कि मैया आज तेरे कन्हैया ने हमारी मटकिया फोड़ दी, कल तारी को बांध के मारूंगी, यशोदा हाथ जोड़े लेती, ऐसा मत कहो, हमारे घर से 2 मटकी ले जाओ, मैंने बहुत मुश्किल से पाला है, कभी पूतना से बचाया, कभी अघासुर बकासुर सत्तासुर से, ये तो तुम सबका आशीर्वाद है कि आज मेरा लल्ला मेरी गोदी में है। इतना लाड़ लड़ाती थी। आखिरी में तो प्यारे पता क्या हुआ? जब भगवान ने द्वारिका में यज्ञ किया और सब जगह न्योते भेजे, एक पत्र वृंदावन भी गया। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, बिल्कुल बूढ़ी,
आंखों से दिखता नहीं है, लाठी के सहारे चलती है, कमर टेढ़ी पड़ गई है। नंद बाबा को भी कम दिखने लगा है, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। किसी ने आके पत्र दिया, अरे बाबा लगता है द्वारिका से पत्र आया है, मानो किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत गिरा दिया हो। दिख नहीं रहा था। बगल वाले के ले गए, बोले भैया जरा इसको पढ़ना, क्या लिखा है। उसने कहा बाबा द्वारिका में यज्ञ हो रहा है और हमारे कन्हैया ने तुम लोगों को बुलाया और लिखा है कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो यज्ञ होगा नहीं। अगर नंद बाबा और यशोदा मैया यज्ञ में नहीं जाएंगे तो यज्ञ कैंसिल हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा हम जाएंगे ना, हम तो अभी जाएंगे जब से यज्ञ होना हो जाए। दौड़कर घर आए, यशोदा पल्ला झुला रही है। नंद बाबा ने कहा यशोदा यशोदा, ए बाबा तुझसे कितनी बार कहा है कि चिल्लाया मत कर, मैंने अभी लल्ला को सुलाया है। नंद बाबा ने जाके कंधा पकड़ा, यशोदा पागल हो गई, वो बहुत पहले छोड़ के चला गया है, इस पल्ले में अब लल्ला नहीं है। पर तुझे खुशी की खबर लाया हूं, क्या क्या मेरा कन्हैया आ रहा है। नंद बाबा ने कहा तेरी तो सारी खुशियां उस कन्हैया में बिट गई हैं, तेरे लिए और कोई खुशी शेष बची नहीं। हां तेरे कन्हैया ने यज्ञ किया है और तेरी बहुत याद की है, तुझे बुलाया है। कब चलना है? सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे, जल्दी कहो ना बैलगाड़ी तैयार हो जाए। नंद बाबा तो बैलगाड़ी तैयार कराने लगे। यशोदा जी ने थोड़ा सा आटा गूथा, इतने में नंद बाबा आ गए। यशोदा सो जा, रात हो गई, सुबह जल्दी जाने। क्या कर रही है? अपने कन्हैया के लिए रोटी बना रही हूं। नंद बाबा ने कहा तू पागल की पागल रहेगी, अब वो तेरा छोटा सा कन्हैया नहीं है, अब वो द्वारकाधीश कृष्ण चंद्रलाल हो गया है। यशोदा ने कहा कितना भी बड़ा हो जाए पर मेरा तो कन्हैया है। और बाबा देखना, मुझे विश्वास है जब मैं जाऊंगी तो सबसे पहले मुझसे वो रोटी मांगेगा। ठीक है तू मानेगी तो है, निकल ले अपने मन की, अब उसको तेरी रोटी की भूख है, 56 भोग पाता है। डांटते हुए नंद बाबा चले गए। मैया ने चूल्हे में रोटी डाल दी, रोटी निकालनी थी, धधकता हुआ अंगारा निकाल लिया हाथ में, पूरा हाथ जल गया। पर आज हाथ जलने की होश कहां, क्योंकि मन तो कृष्ण में चला गया है। अब तन में तो चाहे आग पड़े, चाहे तूफान गिरे, पत्थर पड़े, अब मन मनमोहन से मिलने को तड़प उठा है। मां का सकट में बैठ गई, द्वारिका पहुंची, उतर गई। बहुत बड़ा मेला लगा था, कल से यज्ञ होना था। भगवान एक ऐसे पंडाल में ऋषि मुनियों देवताओं की मीटिंग ले रहे थे कि किसको क्या काम दिया जाएगा। यशोदा जी उतरी, लपटी ली, एक दुकान पे गई, बोले भैया किसी ने मेरे कनवा को देखा है। अब भगवान का नाम वहां कनवा तो कोई जानता ही नहीं है, तो सबने सोचा कि मेला देखने आई होगी और इसका नाती कहीं गुम गया होगा। मैया आगे देख ले, मैया आगे देख ले, तो जिस पंडाल के पीछे भगवान सभा कर रहे थे उसी के पीछे जाके यशोदा ने एक आवाज लगाई, भैया किसी ने मेरे कनवा को देखा है। और जो शब्द मेरे कृष्ण के कानों में पड़े, आंखों में आंसू की धार लग गई। उठकर खड़े हो गए, बोले हे ब्राह्मण देवताओं, हे आचार्यों, यज्ञ कल से चालू होना है, पर कृष्ण को यज्ञ का फल आज ही मिल गया है। अब जिसको जो मिल जाए सो ले लेना। कृष्ण को तो यज्ञ का फल मिल गया है, कृष्ण का भगवान यज्ञ में आ गया है। दौड़ पड़े मेरे द्वारकाधीश, जाके अपनी मां को अंक में भर लिया। यशोदा ने पूरे चेहरे पे हाथ लगाए, कन्हैया कितना दुबला हो गया रे, कितना दुबला हो गया मेरे लाल। हाथ पकड़ा, ला के सिंहासन पर बिठाया और भगवान के पहले शब्द निकले। नंद बाबा भीड़ में बाहर दूर खड़े हैं अभी। भगवान ने और कोई हालचाल नहीं पूछा, पहला शब्द निकला, मां मुझे भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाने के लिए लाई है कि नहीं लाई। नंद बाबा बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं, धन्य है यशोदा, धन्य है तेरी ममता। यशोदा जी ने साड़ी के पल्लू से रोटी निकाली, कई जगह से जल गई थी। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे कई जन्मों का भूखा जिसे अमृत मिल गया हो। देवता ऋषि मुनि भी अपने को धन्य मान रहे कि ऐसी मां के चरणों की रज भी मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान रोटी खा रहे थे और यशोदा ने भगवान की कमर पे हाथ रख दिया, और जो कमर पे हाथ सहलाया, भगवान बोले मां ये क्या कर रही हो, मेरी कमर पे हाथ क्यों सहला रही। यशोदा ने हाथ, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं लल्ला, कुछ नहीं। नहीं नहीं मां, तुझे बताना पड़ेगा कि तू मेरे कमर पे हाथ क्यों रख के सहला रही थी। यशोदा ने अपने लल्ला का माथा चूमा और कहा, कन्हैया एक बार तूने बचपन में मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे रस्सी से बांधा था,
मैं देख रही थी लल्ला कि वो रस्सी का निशान है कि मिट गया। कन्हैया मैं जानती हूं मैं तेरी मां नहीं हूं ना, तूने मटकी फोड़ी, मैंने तुझे रस्सी से बांधा। कन्हैया वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना लल्ला, मैया तेरी कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। तू मुझसे नाराज होकर लौट आया मेरे लाल। भगवान बोले मां मैं तुझसे नाराज होकर नहीं आया था, तेरी ममता का कर्ज मेरे सिर पे इतना हो गया था कि मैं चाह कर भी चुकाने में असमर्थ था, तो मैं तुझे मुंह दिखाने में लजाता था, इसलिए भाग के आया। अब इसके आगे की चर्चा हम आपसे कल करेंगे कि सुभद्रा दरवाजा खोलने देगी कि नहीं खोलने देगी। इस भाव को आज हमने इसलिए फंसाया, आज एकादशी है, आज हमने आप सबसे बद्री विशाल के चरणों का अभिषेक करा दिया है। अगर आंख का एक आंसू भी गिर गया होगा तो समझ लेना कि आज तुमने अभिषेक करके अपने अनंत जन्मों के पितरों को उतार दिया है। क्योंकि अभिषेक में हम दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाते हैं, फूल, बेलपत्री, उसमें हमारा क्या एहसान है? क्या दूध हमने बनाया है? क्या दही हमने बनाया है? क्या फूल हमने बनाए हैं? या बेलपत्र हमने बनाया है? या तुलसी? हमने कुछ नहीं बनाया। हम क्या भगवान का बनाया, भगवान को दे आए। क्या करके आए? गंगा जी का जल का लोटा भर के तुम चढ़ाए आए, उसमें तुम्हारी गंगा तो भगवान ने बनाई है। क्या एहसान किया? गंगा तो रोज मिल रही है बद्रीनाथ से। वहां तक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पहुंचने में थोड़ा विलंब हो सकता है, पर ये आंखों के आंसू तो हमने अपने भाव से बनाए हैं। अगर एक आंसू गिर गया होगा तो ये बद्रीनाथ के चरणों तक पहुंच गया होगा, इसमें विलंब नहीं हो सकता है। अभिषेक, यहां से अभिषेक किया है आज हमने और आपने। आज तुम्हारे पितर भी गदगद हो रहे होंगे कि दुनिया तो कुछ और लाती है, भगवान का बनाया भगवान को चढ़ा देती है, पर आज मेरे बेटा बेटी नाती पोतों ने भाव, और ये भाव ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे आंसू नहीं आते भैया भगवान के लिए, ऐसे आंसू नहीं निकलते हैं। तो आज एक भी आंसू गिरा होगा तो मैं गारंटी देता हूं, अगर एक आंसू गिर गया होगा तो आपका एक भी ऐसा पितर नहीं रहेगा जो भगवान के धाम को नहीं जाएगा। ये बद्री विशाल की कृपा रहेगी। आगे अब कथा कहने की ताकत नहीं पड़ रही है क्योंकि भाव और गहरे हो जाएंगे, तो आज की चर्चा को हम विराम दे रहे हैं। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आदरणीय बड़े भैया श्री मुन्ना चौबे जी, हमारे मुख्य यजमान श्री सुरेश सोनी जी, राजकुमार चाचा इंदर सिंह जी, कुंवर सिंह जी, मिश्रा जी, ऐसे हमने कहा था ना रोज रोज हम 2-4 यजमान बुला लेंगे, तो आरती में ये सभी सम्मिलित रहेंगे। सीताराम जी और समस्त चौबे परिवार जिनका आज एक और बहुत अच्छा शुभ मंगल अवसर है। हमारे धर्ममूर्ति श्री मुन्ना चौबे जी, मुन्ना भैया के सुपुत्र, और उन्हीं के रास्ते पर निरंतर जो भाभी और भैया के संस्कार हैं उनको साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत ऐसे हमारे शिष्य भी हैं और हमारे भतीजे भी हैं। आज भैया राहुल चौबे जी का जन्मदिन है। मैं बहुत बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं व्यासपीठ से देता हूं। बद्री विशाल की कृपा निरंतर आप सब पे बनी रहे, निरंतर ऐसे ही आप ठाकुर जी की कृपा करुणा कछुनो जे नाटक नोटंकी न करो, बिल्कुल सीताराम कहो, ये तो बिल्कुल कोई नहीं, तो सिर्फ बद्री विशाल हैं, बिल्कुल सीताराम करो। ये तो पितर और बद्री विशाल है, कौन देवी देवता की एंट्री नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं। एक मिनट, खूब आशीर्वाद है, खूब नाम रोशन करो हमारे बड़े भैया का, उनका गर्व, गौरव, घमंड, अभिमान, स्वाभिमान सब बनना हमारी कामना है। अगर मुन्ना भैया 10 सीढ़ी जीवन में आगे बढ़े हैं तो तुम 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ना। हम लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हमारा भतीजा, हमारा शिष्य आज इतनी बड़ी बुलंदियों पे है, और जब तुम्हारा नाम कभी आए तो हमारे मुन्ना भैया का सीना ऐसा हो जाए, तन करके उससे ऐसा हो जाए, समझना आनंद आ गया। माँ बाप जब तुम्हारा नाम लिया जाए, और अगर माँ बाप ऐसे हो जाएं और ऐसे हो जाएं तो समझिए तुम्हारा जन्म सफल। और कहूँ तुम्हारा नाम होए और कहूँ माँ बाप ऐसे हो जाएं तो तुम ओके पहले मर जज्जो। ऐसी औलाद भगवान को देवे ही नहीं जो बहुदद्दा को सर झुका देवे। औलाद तो ऐसी देवे कि आसमान तक सर उठा देवे। यही तुम करना। ऐसी मंगल शुभकामनाएं हैं कि जिनका रखवाला है राम,
उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। आरती बाद में हुई है, पहले अपनो काम करो। हाँ जल्दी जल्दी, हाय मैं काय की शर्म करो, जल्दी जल्दी पाऊं आरती। आप सभी भक्तों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए मंच से। आरती बेरी यजमान करियो, देखो पाँव पल्ले हो यजमान नहीं परो, यजमान नहीं पाँव। हाँ भाभी, हाँ भज्जा भी खुश हो गए। हाँ वकील